मॉर्निंग। अपना 2 दिन की क्लास और बच्चे इस चैप्टर क्लियर कवर हो जाएगा, पूरा पार्ट, पूरी फिजिक्स खत्म हो जाएगी। अपन ने फैसला लिया अपन अर्धचालक नहीं पढ़ाएंगे पहले। क्यों? रीजन है इसके पीछे, स्कूल वाले बच्चे फिर टॉप सिंह बन जाएंगे जो कोचिंग करते हैं। क्यों? वो फिर राजा बनेंगे, हमने सिलेबस पढ़ लिया फिर वो प्रोफेसर वो कुछ समझेंगे नहीं, कैसे टेस्ट कराओ सर, होता है ऐसा यार। क्योंकि वो बोलते हैं ना कि जमीन पर बैठकर आसमान को क्या देखता है, खोल खोल खुदा जमाना उड़ान देगा। तो इसलिए फैसला किया है मैंने, अर्धचालक नहीं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा किरण प्रकाश। क्या पढ़ाऊंगा मैं? किरण प्रकाश। पहले 12 नंबर का पार्ट चलेगा किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश की। इतने ये 2 पार्ट चलेंगे, इतने आराम से स्कूल वाले बच्चे पूरी चीज़ों को रिवाइज कर लो। फिर पढ़ाएंगे अर्धचालक, फिर पढ़ाएंगे नाभिक, और फिर पढ़ाएंगे परमाणु, फिर पढ़ाएंगे द्रव्य। ऐसा चलेंगे, ठीक है? ऐसे नहीं उल्टा चलेंगे। हाँ, किरण प्रकाश भी कभी भी खत्म हो जाएगा, तू चल रहा है उसको पढ़, चिंता मत कर। मेरे को जल्दी है सिलेबस, क्योंकि मेरी भी रीट की डेट चेंज हो गई फरवरी में। अब मैं चाहूँगा जल्दी से जल्दी सिलेबस फ्री करूँ तुमको। सिलेबस फ्री करने के बाद एंट्री उन्हीं बच्चों की है रिवाइज के लिए जो बच्चे पढ़ेंगे, टेस्ट देने आएंगे। टेस्ट देने आएंगे जब, अब देखो भाई, पहली बात तो ये जो टेस्ट नंबर अच्छे लाए थे, तो एक तो ये नम्रता थी और एक ऋचा। तो ऋचा तो अनुपस्थित है और भावना भी है, भावना भी अनुपस्थित है। तो इसको तो इसके नाम दे देते हैं अपन, इसको तो इसका पेन दे देते। ले भाई खड़ी है नम्रता, देखो अपनी क्लास से कोई ताली नहीं बजाएगा, कोई निकलेगा सुबह सुबह के टाइम में अपना। इसके सबसे बड़ी बात है, देखो भाई, एक स्टूडेंट कोई भी हो जो टीचर से इनाम लेके जाता है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। और अगली बार हम बताते हैं, देखो बदलता है तो और अच्छी इनाम दो, और उम्मीद और आशा करेंगे कि इसकी जगह आप सब लें। प्रत्येक टेस्ट में आपको इनाम दी जाएगी। अब देखते हैं किसका नंबर आता है अगले टेस्ट। आपका शेड्यूल भेज ही दिया, और पेपर्स जो टेस्ट लगेंगे आपके पेपर में नहीं बनाऊंगा आपकी बात, ठीक है? जो भी आपके अक्टूबर लगेंगे पेपर दूसरे टीचर बनाएंगे, मेरे को टाइम नहीं, मैंने अपॉइंटमेंट कर दिया। टीचर तो क्या आरती बनाएगी तो बना देगी, ठीक है? अब देखो अपने पास चीज़ें, देखो भाई अपना टॉपिक चलेगा एलसीआर परिपथ। देखो ये टॉपिक जो चलेगा जो बहुत बेहतरीन इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़े, बहुत गजब का इम्पोर्टेंट है। फिर कह रहा हूँ अनुनाद में सबसे बेहतरीन इम्पोर्टेंट टॉपिक आज का है, मुश्किल नहीं है। न्यूमेरिकल भी यहाँ से आते हैं लगभग। और जो बच्चा मैथमेटिक्स पढ़ेगा आगे बीएससी करेगा, उसको मैकेनिक्स के अंदर 4th यूनिट में 10वें चैप्टर में डेरिवेशन यूं कहीं मिलेगा, ये सूत्र यूं कहीं मिलेंगे, डायग्राम यूं कहीं मिलेंगे। आप विश्वास नहीं होता, चौथे पार्ट में लास्ट टॉपिक खोल के देख लो ना, युग में 2 के बाद माँ बस थोड़ा सा W2 यहाँ अपन रजिस्टर लेते हैं, वहाँ L लिया जाता है बस, और कुछ भी नहीं है। इतना सा फर्क है और ज़्यादा फर्क नहीं। और बाकी जो ऋचा की भावना के नाम है वो स्कूल में दे दी जाए, ठीक है? बाकी जो स्टूडेंट अब नहीं पढ़ रहे हैं, अब मैं कहना सुनना मैं बंद कर रहा हूँ सबसे, क्योंकि ढोल है तुम सारे। और जिस दिन मेरा दिमाग घूम गया ना, उस दिन ध्यान रखना मार पड़ेगी। और अब 10 बजे का स्कूल का टाइम होने वाला है। गर्ल्स है जिनके घर वालों को बोल दूंगा मैं, और लड़के हैं वो जो नहीं सुनाएंगे नहीं लिखेंगे, जो यहीं बैठे रहेंगे, यहीं पढ़ेंगे 11:30 तक और फिर जाएंगे। सुन लेना जो नहीं पढ़ गया है। तो देखो भाई हेडिंग लगाओ, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है, अच्छे से पढ़ेंगे आप इसे। देखो एलसीआर परिपथ में अर्ध शक्ति बिंदु, हेडिंग दो एलसीआर परिपथ में अर्ध शक्ति बिंदु। अच्छा 2 बिंदु रह रहे थे कि इसके, कौन कौन से? 5 कराए थे क्या? चलो लिखो, तो उनको लिखो। तब छठा लिखो, अनुनादी आवर्ती। अनुनादी आवर्ती में देखो भाई, अनुनादी आवर्ती क्या बोलते हैं? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो इसके ब्रैकेट में आप जरूर ये डाल ले WR, R का मतलब रेजोनेंस। ओमेगा की जगह आपको क्या जगह एफ भी मिल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। बाकी ये ओमेगा कोणीय आवर्ती होता है, इसको आप लिख ले। एफ रेखीय आवर्ती होता है, मात्रक अलग अलग होते हैं, थोड़ा सा अलग अलग देख लो भाई, है ना? इसको चेक ढंग से लिख ले इसको। तो देखो भाई अनुनादी आवर्ती में कौन सी कंडीशन होती है? सर XC बराबर क्या होता है? XL। XC बराबर क्या होता है भाई? XL। तो इधर देखो भाई XC को क्या बोल सकते हो? 1/ओमेगा C, और ये क्या बोल सकते हो? ओमेगा L। तो 1 बराबर
बटे सी। चलो कोई नहीं। 1/c बराबर ओमेगा स्क्वायर एल, 1/LC बराबर ओमेगा स्क्वायर, अंडर रूट LC बराबर का ओमेगा। गलत कर दिया ना। 1/√LC बराबर ओमेगा, और इसको क्या लिख सकते हो आप, आर। ये आपकी क्या आ गई, आवृत्ति, अनुनादी आवृत्ति बोलते हैं इसको। क्या बोलते हो आप इसको, अनुनादी आवृत्ति। कि आपके पास 1/XC बराबर XL है, XC को 1/ओमेगा से लिखते हो, XL को ओमेगा L लिखते हो, और 1/C को ओमेगा स्क्वायर L, इसको बस गुणा कर दिया, ओमेगा को C को यूं कहीं रख दिया, L को इधर भेज दिया, LC गुणा हो गया बराबर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का मान निकाला, ये आ गया। तो ओमेगा R बराबर क्या हो गया आपके पास, √1/LC। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं, 6 पॉइंटों में से तो न्यूमेरिकल आएगा, कोई सी कंडीशन आपसे पूछी जा सकती है। इन 6 पॉइंटों को अच्छे से याद रख लेना, आप उतार लो। और इसकी जगह अपन एक चीज और लिख सकते हैं, अनुनादी आवर्ती। हाँ भाई, ओमेगा बराबर कितना होता है, ओमेगा R बराबर 2 पाई F और R बराबर कितना, 1/LC। और क्या निकालना चाहोगे आप, FR बराबर कितना आ जाएगा, √LC और 2 पाई। ऐसा सिचुएशन आपने सरल लोलक दोलक में जाके 11वीं क्लास में थोड़ा सा पढ़ा था, ऐसा कुछ उतार लो। मैं रात ऐसे चेक कर रहा था, तो रात जैसे तुमको मैं वीडियो कॉल करके कह चेक कर लेता हूँ, तो एक गर्ल्स थी अपनी कोचिंग की, उसको मैंने चेक करने की कोशिश करी, मैंने कि चल ठीक है, मैंने बहुत देर से ऑनलाइन थी, बहुत काफ़ी देर से, ठीक है, मैं देखता रहा। लास्ट में मैंने उसको कॉल किया तो उसने कॉल रिसीव नहीं किया, मतलब वो नहीं पढ़ रही, फोन चला। तो ये जो है, अब उसको ये सोचना चाहिए कि हमको पढ़ना है, नहीं पढ़ रहे हैं जो लोग, सर का नहीं तो सर का बिगड़ेगा ना तुम्हारा भी। क्या और क्या सब लिख, ये ब्लैक पेन वाला नीचे का कुछ मत लिखना, रेड पेन का सारा लिखो। ब्लैक पेन का मैंने इसलिए लिखा है, समय बचेगा, इस डेरिवेशन किया है मैंने, ताकि मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा आज, 1 क्लास की बचत करूँ आज। ये 4:30 बजे लिखा है मैंने। सफलता जब मानो जब नींदों से वास्ता ही नहीं रहे, बिस्तर ही तुमको उड़ उड़ के खाए, बात है ना, बिरज मोई उड़ उड़ के खाए, तो बिस्तर तुमको उड़ उड़ के खाए जब देखो। कलाम साहब की क्या बात, कलाम साहब तो महान है, वो व्यक्ति है जो शायद भारत देश में ऐसे व्यक्ति पैदा ही नहीं हो। आपने जिस बार तुमने कराया था विकास में, श्रीमान सरदार सिंह के बेटे सरदार सिंह है ना, यूँ तो कौन पूछा, पर ऐप बराबर ये कैसे आया, ये पूछा को देश आजाद किसने कराया, और तो गुजारना है ना बॉर्डर पर। अरे गुरुजी महात्मा गांधी सब कुछ, कोई बात नहीं, वो अपना राष्ट्रपिता है, क्लास ऑनलाइन है, हर कोई देखता है, साइलेंट रहने में फायदा है, ठीक है, जय हो जाएगी तेरे को और मेरे को दोनों। सुभाष चंद्र बोस, आओ चुप रहे, सुभाष चंद्र बोस तेरे को बना दूंगा 2 मिनट में, चले भाई, सुभाष चंद्र बोस बनेगा, है हिम्मत खून देने की, आ जा कितना, कितनी बार ब्लड डोनेशन किया है अभी, उम्र को नहीं, कितनी बार ब्लड डोनेशन अभी, उम्र को नहीं करती, देखूं कितना कर ले, थोड़ा चलो भाई अगला लिखो, प्रतिबाधा और आवर्ती परिवर्तन में आ रहे, अगली हेडिंग है, अगला पॉइंट दे देना भाई, प्रतिबाधा प्रतिबाधा और आवर्ती के मध्य ग्राफ, कुछ नहीं होता ब्लड डोनेशन, मैंने दे दिया कई बार, मुझे ब्लड डोनेशन से ज़्यादा बड़ा तो कौन कौन ये मैं टिका में तो आके
कभी किसी को जरूरत पड़ जाए तो बोल देना, अपना ले लेना कभी अपना जो है ओ नेगेटिव, वो कौन सा होता है, वो बहुत कम मिलता है, वही से गुड जी रेयर, जिसमें सलमान खान की बेटी मरी जाती है ना, रेयर खूनी होता है। कौन सी पिक्चर है? सुल्तान, माय फेवरेट मूवी सुल्तान, सादिन जरूरान। ये मूवी कैसी बहुत कुछ सिखाती है जिंदगी के अंदर। बता ये मूवी हमारे लाइफ में फिल्म तो आपने पूरी देख रही थी। बीएससी कॉलेज में काम यही किया। नहीं काम बीएससी का एक रूल था, 11 बजे तक पढ़ना, 11 से 1 तक मूवी देखना, 4 बजे उठना तो सुबह जल्दी था, सब पढ़ना जरूर था, मूवी एक देखना था। एक हमारा मित्र है, उसके पास इतना कलेक्शन है कि शायद अगर तू देखे तो 1 साल तक खूब मूवी देख ले, उसके पास कलेक्शन खत्म नहीं है। कलेक्शन ही कर रहे थे या कौन डिलीट कर दे पागल है, उसने 10,000 रुपये तो स्टोरेज अलग से खरीद रहा था, 1 टीवी 2 टीवी का। किसी जगह साउथ की हॉलीवुड वाली मूवी मेरे को पसंद नहीं, मैं साउथ है बॉलीवुड। अब तो मेरे को टाइम नहीं मिलता, नहीं मैं कभी मूवी नहीं छोड़ता हूँ, जब नई मूवी आती है हॉल वगैरह में नहीं, ऐसे मोबाइल में देख लेता हूँ। नहीं लेकिन ये है मूवियों से बहुत कुछ मिलता है सीखने का, अगर सीखे तो इंसान। अब नज़रिया आपका होता है गलत, अब ऐसे शादी में जरूर आना है, अभी मूवी को बहुत से गलत नजरिए से देखे तो पूरी गलत है। यूट्यूब पर सर्च कर दिखा है ये नहीं मिलती, मिलेगी वो मेरे पास तो पूरी सेव पड़ी हुई है, डाउनलोड करके मैं कब तो 10 बार देखी। सुन लो भाई, एक बात सुनो, आपका नज़रिया अच्छा होना चाहिए, अगर भी पॉजिटिव नज़रिए से उसको आप देखो तो वो मूवी, ये मूवी शादी में जरूर नहीं, कैरियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मूवी है। अगर आप इसको देखो कि हालात ऐसे हो जाते हैं कि मतलब एक लड़का और लड़की की शादी पर इस तरीके से हाल, और साइड वाले परिवार वाले भाई बहन इस तरीके से भड़का के पूरे रिश्ते को खराब करते हैं। ये है देखो, अनुनाद की स्थिति में, इसी में अनुनाद की स्थिति में मुझे बैंड छोड़ा है, मैं नहीं बोल सकता ना अगर थोड़े देर खींच के छठा पॉइंट चल रहा है, कह रहा हूँ ना, छठा पॉइंट चल 5 भाग छठा नीचे टॉप हाँ वो जो भी है। ये बैंड छोड़ा है, तूने डाल रहा है यार, तेरे को ये बोल दिया, ये मामला अलग है यार। लाल पेन तेरा क्या है, तेरे तो ठुकाई नहीं होती है ना, जब तक लाल तो चलता है। तो तुझे आपने ये कह रहे थे ये बैंड छोड़ा है, निकल खैर में तो तवाज़ु को नहीं। अगला टॉपिक लिखो, मिटा रहा हूँ, बात कर लो तुम। लिख लिया ना सबने, बना लिया चित्र? ठीक है, मैं बनाने वाले सुझाव ज़्यादा बोलते हो। अगला पॉइंट है लास्ट, धारा और आवर्ती के मध्य ग्राफ ना 50 पॉइंट। जब यार तुम्हारा चल रहा है पॉइंट टू पॉइंट, तुमको मेरे से पूछ नहीं कहाँ जरूरत पड़े, मतलब मेरे को छेड़े बिना तुमको मजा नहीं आता। और सोच लो मैं कह रहा हूँ, मैं मूड है ना जो कई बार और जरूर रह गया ना, मैं अच्छे से इलाज कर दूँ। आज बताता हूँ, देख बेटा चलो मेरा सर नींद नहीं आ रही है, नींदों को बोल लो यार, मैं अगली साल आ जाना कितनी तेरी तो अगले साल वहीं आ रही, अगर नाले पीछे बढ़ ले वहीं गुजरे। तेरे गांव में गुड़लिया में जानता है शेर सिंह को, उसकी लाइफ खराब कर दी बेचारे की। शेर सिंह ही ना, तेरे से पूछा नहीं, जानते तू बीच में बोल रहा है, टिम पैर लगाना जरूरी है क्या? जानता है, खड़ा हो देख बता कहाँ
सिर्फ मीना को चाहिए फिर किसी का भी हो, मैंने नाम पूछा उससे, तो तेरे साइलेंट है ठीक है अंटी थी ना, इसका जब तक 2-3 सोचना पड़ेगा ना शांत रहे बदे को परेशान दे दी हो गया। वानिश देखे नहीं गया फोटो वोटो कुछ देखो हो गया। कल का एक बार डेरिवेशन का एक बार मुख्य जबानी बोलता हूँ, आप जरा समझें उसको। कल के डेरिवेशन में कुछ भी नहीं था। कल के डेरिवेशन में आपने एक एलसीआर परिपथ का एनालिसिस किया था। एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण किया था आपने, उसमें कुछ नहीं था। उसमें एक कुंडली थी, एक प्रतिरोध था और एक संधारित्र था। तो कुंडली के जो सिरे थे उस पर जो विभव पतन था, विभवांतर था, वो -LDI/dt था। और इसके बाद में संधारित्र पर Q/C और प्रतिरोध पर IR था। ठीक है, इनका परिमाण दिया, माइनस का था जो पॉजिटिव हो गया था। V बराबर क्या हो गया, द्वितीय नियम लगाया, किरचॉफ का टोटल कर दिया इनका। तो इसके बाद आ गया था LDI/dt प्लस Q/C प्लस IR बराबर Vm sin ωt, यही आया था। इसके बाद आपने I बराबर लिखा था एकांक समय में प्रवाहित होने वाली धारा, I बराबर dQ/dt। इसके बाद आपने I का अवकलन किया d/dt, इसको दोबारा से अवकलन किया तो d²Q/dt²। फिर आपने dQ/dt di/dt का वैल्यू पुट कर दिया यहाँ से, तो आपकी समीकरण बनी LD²Q/dt² प्लस का Q/C प्लस का R dQ/dt, ये समीकरण बनी। फिर ये एक अवमंदित प्रणोदित दोलक की समीकरण बनी। इसका जो व्यापक हल आया था Q बराबर Q0 sin ωt प्लस थीटा आया था। ठीक है, फिर Q का आपने अवकलन किया d/dt से, तो यह आया क्या आया, Qm ओमेगा cos ωt प्लस थीटा। फिर d²Q/dt² आया था माइनस Qm ओमेगा स्क्वायर cos sin ωt प्लस थीटा, ये मान आपका आ गया था। इसके बाद इन दोनों वैल्यू को जब आपने पुट किया वहाँ पे, तो आपकी जो पुट समीकरण थी वो बनी माइनस का L Qm ओमेगा स्क्वायर sin ωt प्लस थीटा प्लस Q0 sin ωt Qm और sin ωt प्लस थीटा बटे C प्लस R ब्रैकेट और उसके बाद Qm ओमेगा cos ωt प्लस थीटा, ये बनी आपकी समीकरण। इसके बाद आपने सबसे पहले उधर से Qm ओमेगा कॉमन निकाल लिया, R cos ωt को आपने क्या ले लिया, साइड में लिख दिया सबसे पहले। फिर आपने उधर से क्या लिया, sin ωt प्लस थीटा, sin ωt प्लस थीटा कॉमन लिया, तो क्या आया ओमेगा एक्स वो सॉरी वन वो क्या आया XC, मतलब ओमेगा C को क्या लिखोगे XC, ओमेगा 1/ओमेगा C तो होता है क्या होता है XC, और ओमेगा L क्या होता है XL, तो आपका बन गया XC माइनस XL बन गया। इसके बाद आपने Z से ऊपर गुना किया और Z से नीचे गुना किया। इसके बाद आपके पास सबसे पहले आया L/Z है ना, और XC माइनस XL बटा Z आया। तो आपने सबसे पहले माना R बटा जो C था, R बटा Z था, उसको माना cos फाई, और दूसरे को XC माइनस XL को माना साइन फाई। दोनों में भाग दिया, कलांतर निकालो फाई का, tan इनवर्स XC माइनस XL बटा R आ गया था, R या Z आ गया था। ठीक है, इसलिए आपने निकाल लिया। फिर आपने क्या किया, Q बराबर Q0 sin ωt, आपने फिर इसके बाद ये मान निकाल लिया। फिर आपने क्या किया, एक समीकरण बनाई, एक फॉर्मेट बनाया उसको पूरे को। क्या फॉर्मेट बनाया आपने कि Q बराबर क्या निकाला कि आपके पास Qm ओमेगा साइन ωt प्लस थीटा प्लस पाई माइनस पाई बटा 2, ऐसा फॉर्मेट बनाया। फिर आपने वहाँ से दोनों के LHS और RHS में तुलना कर दी Vm साइन ωt, तो Vm बराबर आ गया Qm ओमेगा Z आ गया। ठीक है, और Qm ओमेगा को आपने मान लिया Im, तो Vm बराबर Im Z आ गया। ठीक है, इसके बाद आपने जब तुलना करी तो आपके पास में कुछ भी नहीं था, नॉर्मल से नॉर्मल चीज़ आई आपके पास, ये सारी चीज़ें आ गई। फिर आपने थीटा माइनस पाई को बराबर माइनस पाई बटा 2 मान लिया। क्यों मान लिया, क्योंकि आपके पास में जो साइन कोस ओमेगा टी माइनस पाई बटा 2 मानोगे तो होता है साइन ओमेगा टी, वहाँ से थीटा का मान निकाल के। इसके बाद आपने कुछ नहीं मान, ये वैल्यू को सबको पुट कर दिया, क्यू बराबर क्यू एम साइन ओमेगा टी, उसका अवकलन करके कौन सी में, क्यू एम ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस थीटा में, थीटा का मान रख दिया, वहाँ से वैल्यू आ गई। और फिर आपने लिख दिया v बराबर आई बटा जेड, v बराबर आई बटा आर होता है, जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल। अभी कसम से मैंने इसको दोबारा देखा भी नहीं कैसा है, ऐसे आप किसने, मैंने देखा ही था नहीं बच्चे में याद करो कब तुमको पढ़ाने से पहले, नहीं आपने जब 12th में थे जब तो 5-10 बार थी यार, हमारे 2 बार ही तो बार बार करूँगी तो हो जाएगा। ऐसे ही मुझे हार्टले और कोलपिट याद रहते थे PSC के अंदर, तब जाके नंबर आते। देखो भाई, सबसे पहले हेडिंग लगाओ अपनी, हेडिंग लगाओ LCR परिपथ में अर्ध शक्ति बिंदु, LCR परिपथ में अर्ध शक्ति बिंदु
बैंड चौड़ाई विशेषता गुणांक। एलसीआर परिपथ में अर्ध शक्ति बिंदु, बैंड चौड़ाई, विशेषता गुणांक। क्लियर? एलसीआर परिपथ में अर्ध शक्ति बिंदु, बैंड चौड़ाई, विशेषता गुणांक। और इंपोर्टेंट लगा देना इसको। ठीक है, अब देखो साहब, समझो इसको, बहुत अच्छे से समझोगे, बहुत तरीके से समझोगे आप। सबसे पहले इसका ग्राफ बना रहा हूं मैं, और ग्राफ देखो भाई, इस एलसीआर परिपथ के अर्ध शक्ति बिंदु, विशेषता गुणांक और बैंड चौड़ाई, इसको हम समझेंगे अनुनादी वक्र के आधार पर। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले एक धारा और आवृत्ति में एक वक्र बनाया था, 7वां पॉइंट, 8वां पॉइंट, उसके उस वक्र के आधार पर हम इसको समझेंगे पूरे कि सबसे पहले हम अर्ध शक्ति बिंदु, विशेषता गुणांक और बैंड चौड़ाई, इस सब को हम समझेंगे धारा और आवृत्ति के मध्य बनाने ग्राफ बनाकर, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है उसके आधार पर हम इसको समझेंगे। राइट, देखो ग्राफ, सबसे पहले ग्राफ बना रहा हूँ मैं, ध्यान से देखे, दिख रहा है क्या वीडियो में? यहाँ तक ये दिख रहा है? तो देखिए भाई, ठीक है। अब देखो ग्राफ किस किस के बीच में है, ये दिख जाएगा, आई एम, एफ भी हो सकता है और ओमेगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट? अब आप देखो कि प्रत्यावर्ती धारा का जो मान है ना, ये जो आई एम है, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान है, इसका जो मान है वो आवर्ती के साथ बदलता है। पहली बात तो अनुनादी आवृत्ति में हमने क्या पढ़ा है, अनुनादी वक्र, अनुनादी धारा, ये प्रत्यावर्ती धारा और ये आवर्ती के मध्य ग्राफ बनाया था, उसमें क्या समझा था कि सर अनुनाद की स्थिति में जो धारा होती है ना वो अधिकतम होती है और प्रतिबाधा न्यूनतम होती है, और प्रेरणिक प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, दोनों चीजें हमने पढ़ी थी। इसके बाद हमने एक चीज और पढ़ी थी कि जब हमारे पास धारा अधिकतम होती है तो जो प्रतिबाधा है वो प्रतिरोध के बराबर होती है, Z बराबर R आता है। आपने पॉइंटर लिखा है तो मैंने शिखर मान से ये वैल्यू आती है। फिर सर जो ग्राफ से हमें डिस्कस करते हैं, ये निकालते हैं निष्कर्ष इससे कि जैसे जैसे आप शिखर मान को बढ़ाओगे वैसे वैसे आवर्ती बढ़े। आवर्ती के अलावा जो आपकी करंट है ये नहीं बढ़ेगी, प्रत्यावर्ती ऐसी करंट नहीं बढ़ेगी। तो आपका ये जो शिखर मान है, जब आपने इसको बढ़ाया और ये भी बढ़ा, ये तो ऑलरेडी शिखर मान है, लेकिन ये इतना ज्यादा बढ़ेगा कि एक स्थिति ऐसी आएगी आपके पास में कि इस आवर्ती की स्थिति में आपकी धारा का शिखर का जो मान है वो अधिकतम हो जाएगा, वो अनुनाद स्थिति कहलाएगी। क्या बोल रहा हूँ मैं, वापस सुने। देखो कुछ चीजें भाई मैं लिखाता नहीं हूँ, तो हमको आप आपके मन से भी लिख ले, वीडियो को रोक के ऑनलाइन में लिख ले, ऑफलाइन वाले दिमाग में फिट बैठा है कि जैसे जैसे हम धारा का मान बढ़ाते वैसे वैसे आवर्ती के साथ ही बदलेगा, अन्यथा नहीं बदलेगा। तो जैसे जैसे आपने इसको बढ़ाया तो ये भी बढ़ता गया, लेकिन इतना बढ़ता गया धारा का शिखर मान की एक स्थिति ऐसी आती है कि शिखर मान क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। वो अनुनाद की क्या होती है, स्थिति कहलाती है। क्या कहलाती है, अनुनाद की स्थिति। जिस आवृत्ति पर अपना धारा का शिखर मान अधिकतम हो जाता है वो अनुनाद की स्थिति कहलाती है। तो मान लो आपने पास में ये स्थिति कहाँ होगी, ये, और ये रेजोनेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी, और ये कितनी होगी अपने पास, आई मैक्सिमम होगी कि नहीं होगी भाई, आई मैक्सिमम होगी। देखो आई एम तो पहले से था ही, और ये कितनी होगी, मैक्सिमम। ये ध्यान रखना, धारा का शिखर मान अधिकतम हो गया उस स्थिति पर, अनुनाद ये आवर्ती की स्थिति पर जो हमारे अनुनाद की स्थिति कहला रही। ठीक है, अरे समझ में आ गई बात, बिल्कुल समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं अपन इसको कि इस आवर्ती से थोड़ा सा कम मान कर दिया जाए आवर्ती का, या थोड़ा सा इसका घटा दिया जाए, या थोड़ा सा क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। इस आवर्ती का जो मान है वो या तो थोड़ा सा इस बिंदु से क्या तो थोड़ा घटा दिया जाए, या थोड़ा सा क्या कर दिया जाए पर इसमें बढ़ा दिया जाए। तो अपने पास क्या हो जाएगा, शक्ति क्षय होगा। क्या होगा भाई, शक्ति क्षय। कि आवर्ती के जो मान है उन बिंदुओं पर जो शक्ति क्षय होता है ना, उस पर उस शक्ति का मान क्या रह जाएगा, आधा रह जाएगा। क्या रह जाएगा, आधा, जो कहलाएगा अर्ध शक्ति बिंदु। क्या कहलाएगा, अर्ध शक्ति बिंदु है। कि हमारे पास धारा और आवर्ती के मध्य जब ग्राफ खींचते हैं पूरा, तो वे बिंदु जिन पर शक्ति क्षय का जो मान है, वे बिंदु जिन पर जो शक्ति क्षय का मान है वो शक्ति का क्या हो जाता है, आधा रह जाता है। तो वो क्या कहलाएगा हमारा, क्या कहलाएगा हमारा,
क्या कहलाएंगे? अर्ध शक्ति बिंदु कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अर्ध शक्ति बिंदु। और उनकी संगत की आवर्ती क्या कहलाएंगे अपने पास भाई? उनकी संगत की आवर्ती क्या कहलाएंगे हमारे पास? उनकी संगत की अर्ध शक्ति आवर्ती। है क्या रानी? कुछ नहीं, सब बकवास। जैसे कि मतलब डिस्टर्ब हो रहा है वीडियो में आवाज दुनिया तो वॉइस वैसे को ही लाओ है। ना। तो देखो भाई अर्ध शक्ति बिंदु अपने पास कितना होता है? आई एम बराबर आपने पढ़ा है, आई एम बराबर क्या पढ़ा है आपने? आई मैक्सिमम अंडर रूट 2। याद करो धारा का वर्ग मूल मान से पहले अपने अधिकतम मान पढ़ा था जब। तो ये क्या हो जाएगा? आई एम और यहाँ से हो जाएगा मैक्सिमम और ये हो जाएगा अंडर रूट। मैंने एक बार आप ग्राफ बनाए फिर मैं और एक बार पुनः समझा। ग्राफ बनाए पानी पिलाया। कैसे करना है? प्यास लगी आती है, मैं कुछ नहीं खाता हूँ सुबह जब भी। मैं लगती ज़्यादा ही प्यास। किसकी? कोई छुट्टी नहीं है इसी टाइम। हाँ क्लास लगी थी स्कूल वालों की दिन। बीस 21 तारीख को आपको क्लास लगेगी प्लस कैरियर संबंधित चीज़ें बताई जाएंगी बढ़िया वाली। इसको भी आना है, आ सकता है, तुम आना। किसी के सामने झोला लेके हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा कि हम क्या करें बारी बार, इतना कुछ बता दो। 20 को 21 का भी डेट फिक्स नहीं है कि कब होगी, डेट फिक्स कर लो क्योंकि पहले डेट फिक्स पिछली बार की तरह फिर वही लोचा कर जाता है। ये फिर हमारे बाप को किसी की नहीं सुनते। जब एक बार डेट अगर वो कह देते हैं ना ये काम करना है तो करना ही है, फिर चाहे कुछ ही। पापा का अगर नतमस्तक होने आएंगे मान लो उनको कोई काम पड़ जाए 21 तारीख को, वो कहते हैं आप मुकेश ये काम करते हैं। मुकेश तो गया ना काम से बाप है यार, चेंज तो करनी पड़ेगी। दुनिया की तो अपन नहीं बदल सकते लेकिन फादर के लिए तो करना ही पड़ेगा, है ना भाई? तालियां बैठो भाई। सुनो वापिस एक बार पूरा सुनने से रिपीट कर रहा हूँ वापिस। हमारे धारा और आवर्ती प्रत्यावर्ती ऐसी जो करंट है एंड फ्रिक्वेंसी ड्रा वक्र, ठीक, कि अपनी आवर्ती और जो प्रत्यावर्ती धारा है उसके मध्य ग्राफ हम खींचते हैं। इस टॉपिक को कमजोर बच्चे भी पढ़ें और इंटेलिजेंट भी पढ़े, आसान है, कोई ज़्यादा टफ मुश्किल टॉपिक नहीं है बिल्कुल। तो दोनों के मध्य ग्राफ खींचा तो हमने देखा कि हमारी जो धारा है वो आवर्ती के साथ ही बदलती है। किसके साथ बदलती है साहब? आवर्ती के साथ बदलती है हमारे पास ये ग्राफ। ये तो आवर्ती के साथ हमने देख लिया कि ठीक है भाई आवर्ती के साथ ये चीज चेंज हुई। तो जैसे जैसे हमने आवर्ती का मान बढ़ाया वैसे वैसे हमारी करंट क्या होगी भाई? बढ़ती चलेगी। क्या होगी? हमारी करंट बढ़ती चलेगी, ठीक है। अब आपके पास में जो आवर्ती थी वो आपने बढ़ाने पर ये बढ़ती चलेगी। एक स्थिति ऐसी आती है आपके पास में कि इस बिंदु पर आपके क्या हो जाता है कि जो शिखर मान है धारा का वो और अधिक बढ़ जाता है और अधिकतम हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, मतलब चरम स्थिति पर पहुंच जाता है। तो अपना वो क्या, अपना जो बिंदु जो चरम स्थिति पर पहुंच जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, तो अपने पास ये क्या आ जाएगा? धारा का अधिकतम मान का जो शिखर मान का क्या आ जाएगा? अधिकतम, ठीक। फिर ये किस बिंदु पर अधिकतम होगा कि जिस आवर्ती पर, किस पर? अनुनाद की आवर्ती पर हो गई। इस अनुनाद की आवर्ती से जो अपनी आवर्ती उसको या तो थोड़ा कम किया जाए या थोड़ा ज्यादा किया जाए, तो हमारे पास शक्ति 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारे पास शक्ति 6। और वो शक्ति 6 भी क्या हो जाएगा? आधा। क्यों? क्योंकि सर जब आपने इसको बढ़ाया तो आपके पास में धारा का मान बढ़ा और बढ़ता हुआ क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा।
अधिकतम होने पर वहाँ क्या हो रहा है, पूरे का शक्ति 6, शक्ति 6 हो रहा है। आवर्ती जैसे जैसे बढ़ाओगे धारा बढ़ेगी, धारा बढ़ने पर क्या होती है आपके पास में 6, ऊष्मा बढ़ेगी, ऊष्मा बढ़ेगी क्या होगी 6 होगा, सीधे से कमी होगी। तार किसी लकड़ी को आप जलाओ, उसको जितना ज़्यादा जला जाओ उतनी ज़्यादा जल्दी जल्दी चलती जाएगी, तो क्या हो जाएगा 6 होगा, कमी होगी उसमें, होगी ना। तो ये बात यहाँ पे शक्ति 6 हो गया। तो फिर हमने क्या बोला कि इस आवृत्ति से थोड़ा कम करने पर, थोड़ा ज़्यादा करने पर, कम करने पर, ज़्यादा करने पर हमारे पास में क्या हो जाती है, शक्ति 6 भी क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। जब आपकी शक्ति 6 आधी हो रही है तो ऑब्वियसली सी बात है धारा का अधिकतम मान भी आधा होगा, धारा का अधिकतम मान भी आधा होगा ना। ये धारा का जो आपका मान है वो √2 के अपने क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, समझ गए ना। तो अपन इसको कैसे बोलेंगे कि जब धारा और आवर्ती के मध्य ग्राफ खींचने पर हमारे पास जो शक्ति 6 है वो अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में शक्ति का आधा हो जाता है, तो हमारे पास क्या कहलाएंगे, वो अर्ध शक्ति बिंदु कहलाएंगे, या उनकी संगत जो आवृत्तियां होती है वो क्या कहलाएंगे, हमारी अर्ध शक्ति आवृत्तियां कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी भाई, अर्ध शक्ति आवृत्तियां। बोलो कोई दिक्कत, समझ में आ गई बात। देखो चलो एक चीज और लिख लो फिर आप, पहले ये लिख लिया। देखो अनुनाद की स्थिति में शक्ति 6 अधिकतम क्यों होता है भाई, देखो बताना मेरे को क्यों, क्योंकि अनुनाद की स्थिति में शक्ति 6 अधिकतम क्यों हो जाएगा, धारा अधिकतम होती है, प्रतिबाधा न्यूनतम होती है, इसलिए अधिकतम 6 होगा। जब धारा बढ़ेगी तो शक्ति 6 इतना ही होगा, ज्यादा होगा। तो देखो अनुनाद की स्थिति में शक्ति 6, ये बिंदु नाम दे देना इसको ए, इसको बी। अनुनाद की स्थिति में शक्ति 6 अधिकतम होता है। देखो देखो भाई, P बराबर शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, आप सब जानते हो, I²R, उष्मा वो उसका जूल तापन नियम से I²RT होता है नहीं होता है। अपन ने तीसरे पार्ट में पढ़ा है, ऐसे शौक से मत देखो, तुम पढ़ाया मैंने, जूल तापन नियम, उष्मा का हीटिंग वाला नियम। इसको अपन क्या बोलेंगे, धारा का यहाँ शिखर मान है, और चूंकि हम जानते हैं IM हमारा क्या हो जाएगा, IM हमारा हो जाएगा मैक्सिमम, और ये Z लिखें या R लिखें, R बराबर आपको Z ही तो होता है कि नहीं होता है भाई, है ना। इसको Z लिख दो, और Z बराबर क्या लिख देंगे, R। तो P बराबर कितना आ जाएगा, IM मैक्सिमम का स्क्वायर और R। और ये दोनों पॉइंट कब होते हैं, ये दोनों पॉइंट ये वाले, ये अनुनाद की स्थिति में होते हैं। नंबर का PDF नहीं भेजी, तुम्हारे से डाल के मना तो रही छठा पार्ट में मना रही, छठे पार्ट की भेज दी ना भेजी, पांचवे की भेजी, छठे के आठवें से पास भेजी, आठवें पॉइंट, आठवें पार्ट में तुम ध्यान रखना, तुम्हारे 2 पॉइंट अधूरे चल रहे हैं। पॉइंटिंग सदैव करो, मेरे को याद है मैंने सेकंड बैच वालों को करा दिया, करवा दिया क्या 8वें के मैंने, पॉइंट 6 सदिश तो होगा, तो उससे आगे 2 पॉइंट और है, 2-3 पॉइंट और है। तो आपका टेस्ट शेड्यूल मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल रखा है, आप उनको ध्यान रखें। आपके 28 नहीं है यार, बिल्कुल है, आपने तो ऑनलाइन ऑफलाइन लेंगे वो टेस्ट, सातों पार्ट, हाँ वो 7 पार्ट का और दे देना। LCR परिपत्र, LCR परिपत्र, LCR को संधारित्र में जोड़ना, मतलब परसों तक का टेस्ट दे देना। कब दोगे, आज शाम को दे देना, दे दोगे आज शाम को, स्कूल वाले बच्चे बाद में दे देना, स्कूल वाले बच्चे बाद में दे देना। देखो 2 टेस्ट लूंगा मैं प्रत्यावर्ती धारा के इस पार्ट के, एक तो LCR तक, फिर एक अनुनाद, फिर एक अनुनाद से लेकर लास्ट तक, और फिर एक बार कम पे, ठीक है। तो हो गया। अब लिखो हेडिंग अर्ध शक्ति बिंदु, अर्ध शक्ति बिंदु, अर्ध शक्ति बिंदु। इसमें लिखो धारा के शिखरमान व आवर्ती के मध्य, धारा के शिखरमान व आवर्ती के मध्य खींचे गए ग्राफ में, धारा के शिखरमान व आवर्ती के मध्य खींचे गए ग्राफ में, खींचे गए ग्राफ में वे बिंदु जिन पर शक्ति 6 का मान, खींचे गए ग्राफ में, खींचे गए ग्राफ में वे बिंदु जिन पर शक्ति 6 का मान, वे बिंदु जिन पर शक्ति 6 का मान वे बिंदु जिन पर शक्ति 6 का मान अनुनाद की स्थिति में
अनुनाद की स्थिति में शक्ति का आधा रह जाए। अनुनाद की स्थिति में शक्ति का आधा हो, आधा हो। अनुनाद की स्थिति में शक्ति का आधा हो, अर्ध शक्ति बिंदु कहलाते हैं। इन बिंदुओं की संगत, इन बिंदुओं की संगत आवर्ती को अर्ध शक्ति आवर्ती कहते हैं। देखो भाई, यहाँ पर लिखो, यहाँ P1 P2 नहीं छोड़ो, P1 P2 लिख दो, चाहे A और B लिख दो। अपन ग्राफ में A और B दर्शाया ना, A और B दर्शा, ब्रैकेट में P1 P2 भी कर देना। A1 की जगह A की जगह P1 कर देना ब्रैकेट में, B की जगह P2 कर देना। अर्ध शक्ति बिंदु है, अर्ध शक्ति बिंदु है। लिख लिया, लिख लिया। ए की ए, कैपिटल ए ब्रैकेट P1 तथा कैपिटल B ब्रैकेट में P2 अर्ध शक्ति बिंदु है। इसके आगे देखो, W1 में W2 अर्ध शक्ति आवर्तियां हैं। लिख लिया, नीचे लिखो, अर्ध शक्ति बिंदुओं पर शक्ति निम्न है। अर्ध शक्ति बिंदुओं पर शक्ति निम्न है। देखो भाई, हाँ जी भाई, देखो भाई, आप देखो P1 या P2, आपने क्या बोला था वक्र खींचने पर? इस हमने वक्र खींचा ना, W1 का मान कम या ज्यादा किया, तो हमारा जो P था ना अधिकतम, वो अनुनाद की स्थिति में P का क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। ये तो बोला था, ये हमारा शक्ति बिंदु कहलाता है, मतलब आधी शक्ति हो जाती है। बाली को याद करो, कौन सी बात, दुश्मन की शक्ति को आधे खींच लो, वो भी अर्ध शक्ति था, अर्ध शक्ति बिंदु था। तो P1 P2 बराबर क्या हो जाएगा, P/2। और P बराबर आपको अभी अभी पढ़ाया क्या होता है, I²R। क्या होता है भाई, P बराबर क्या होता है, I²R। होता है नहीं होता है? और आपको पता है जब शक्ति आधी हो रही है तो धारा भी क्या है अपने पास में, आधी है कि नहीं। धारा बराबर I बराबर क्या होता है, आपने पीछे पढ़ा है, I बराबर Im/√2 होता है नहीं होता है भाई। ये कितना हो जाएगा, √2। जिसके समझ में नहीं आए, I बराबर Im/√2, Im/√2 आएगा, ये पूरा का स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, I का मान है टोटल है, और I बराबर क्या है आपके पास, Im है। तो ये हो गया आपके पास, और ये हो गया R। तो P1 या P2, अरे यार तुम समझे ही नहीं मेरी बात को, समझो, देखो एक बार, Im का स्क्वायर और R/2, अब समझ में आ गई, अब समझ। अब इसके बाद में इसको मैं यूँ भी तो लिख सकता हूँ, Im मैक्सिमम बटे √2 और इसका स्क्वायर और R। अब ये स्क्वायर करोगे, हटाएगा तो हट जाएगा अपना, या पे स्क्वायर लगाएगा तो √2 हटेगा अपना, हटाओ, ओनली फॉर 2 ही बच जाएगा। और Im बराबर I बराबर क्या होता है, Im/√2 होता है। तो आपने शक्ति का मान कितना होता है, I²R होता है। I² का I की जगह रख दिया आपने Im/√2, तो Im/2R लिख दिया। लेकिन आपकी जगह Im की जगह आपने क्या कर दिया, Im मैक्सिमम। क्यों, अनुनाद की स्थिति में धारा का मान अधिकतम होता है, प्रतिबाधा का मान न्यूनतम होता है। समझ में आ गई बात, समझ में ही नहीं है ये बात। वापस देख लो, P जो शक्ति होती है, शक्ति आपके पास में होती है P बराबर I²R। I का मान रख दिया आपने, I का मान कितना रख दिया आपने, Im/√2। तो √2 यहाँ स्क्वायर इसकी जगह रखा, तो ये क्या होगा, स्क्वायर तो इस पे लग गया, इसका स्क्वायर लगाने पर ये क्या हो गया, 2 बच गया। इसको मैंने कॉम्बिनेशन ये लिख दिया, जो ये ना लिखना चाहे ये लिखना चाहे वो ये लिख सकता है, ठीक है। अब उतार लो, अब पूरा छापेंगे, उतारो, ये इतना उतारो, फिर इसको समझाता हूँ, फिर छापना आराम से, फिर एक टॉपिक और कराएंगे, फिर खत्म। ये एक टॉपिक आज कराऊंगा, आज खत्म करो।
आज खत्म होगा कि कल खत्म आज होगा? तो न्यूमेरिकल होता है क्या? हाँ कल खत्म हो जाएगा ये शायद। एक दिन क्लास न्यूमेरिकल की लगा देंगे अलग से। चल 2 दिन पहले तो कर काई का जहाँ लिख रखा हूँ यहाँ कर। तीन हाँ होता है। कल एक तो एल सी दोलन हो जाएगा, एक ट्रांसफार्मर बचा है बस, और कुछ नहीं बचा। फिर आराम से चल। फिर 3 तारीख को खत्म, 3 तारीख को न्यूमेरिकल करा देंगे, 4 तारीख से आपका दशहरा, दशहरे बाद में आपकी, मैंने वादा किया था दिवाली से पहले पहली बुक खत्म करनी, किया था नहीं किया था भाई? फर्स्ट बैच याद कर लो, पहली क्लास जब बच्चे पहली क्लास के दिन आया था, मैंने वादा किया था पहली बुक में तुम्हारे दिवाली से पहले पहले कंप्लीट करके दे दूँगा। पहली बैच में मुझे अभी आया है। पहला बैच पहली क्लास। हाँ इसके अलावा आप सबसे कहा था मैंने दिवाली से पहले, जिससे मैंने आपको 20 दिन पहले बुक कंप्लीट करके दे दी मैंने। शुक्र करो नम्रता ने हनुमान जी महाराज का सोता हुआ बल था, वो भूला हुआ याद दिला दिया। गुरु जी गुरु हनुमान जी ने वो बल याद ही आ गया, फिर इसने कहा सब पीछे चल रहे हैं ध्यान ले। एक महीने में 3 सल्टाए चैप्टर। 5 और 6 और 7 आठ। 5 और 6 और 8 मुझे तो पता ही कौन सा है 7 को तो पता है। मैंने एक बात बताओ, तीसरा पता है। दिल से बता दो, अगर मैंने घास काटा हो तो बताओ। देख बिल्कुल उल्टा बड़े समझ में आए थे भाई। समझ में एकदम आए होंगे आपके पूरे पूरे टॉपिक। मां तो खराब तीसरा। माथा खराब नहीं हो, तीसरे पार्ट को आप डिवाइडेशन करके पढ़ो। एक क्वेश्चन जब मैंने तुमसे कह दिया पक्का किरचॉफ नियम के बाद आएगा, 100% आएगा, तो तुम पढ़ लो कितने 100 मीटर से तो विभव मापी का उपयोग और किरचॉफ नियम, इनको पढ़ लो। वेट स्टोन बस। वेट एक स्टोन शर्ट हो गए कौन कह रहा है? वो फिर कौन से वांडे खराब बांडे ग्राफ शायद वाम तो नहीं अपन को तो पढ़ना है, जिसको टॉप करना है उसको सारा पढ़ना है, एक टॉपिक नहीं छोड़ना है, क्योंकि बोर्ड हमेशा गलती रिपीट करता है, एक आध क्वेश्चन देता है ऐसी चीजों में। तो अब देखो भाई बैंड चौड़ाई, बैंड चौड़ाई क्या होती है भाई? अनुनादी जो वक्र होता है, जो अभी अपन ने बनाया था, उसमें जो आवृत्तियों का जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है? बैंड चौड़ाई। इंग्लिश में बोलते हैं इसको बैंड विड्थ। क्या बोलते हैं? बैंड विड्थ। BW से इसको अपन दर्शाते हैं, BMW गाड़ी से इसको अपन शो करते हैं बैंड चौड़ाई को। ठीक है, कितनी हंसी आई BMW आई गई तो BMW BW बराबर W2 माइनस W1। ठीक है, अपने स्कूटी बढ़िया है। अर्थ शक्ति बिंदु पर IM बराबर क्या होता है साहब? I मैक्सिमम बराबर √2 होता है कि नहीं होता है? IM बराबर, ये IM बराबर मानता धारा का अधिकतम जो मान, धारा का जो मान है प्रत्यावर्ती धारा का, वो धारा के अधिकतम मान का कितना होता है? √2 गुना होता है। आधा हो गया। इसके बाद में देखो भाई ध्यान से समझना, I देखो V समानुपाती, ये वीडियो दिख रहा है, V समानुपाती I, V बराबर IR। ठीक है, और V बटा R बराबर क्या आएगा? I। यही आता है कि नहीं आता? अपन ने यहाँ R को किसके बराबर माना है? अपने अनुनाद की स्थिति में Z के बराबर। अनुनाद की स्थिति में R, आपके पास R किसके बराबर होता है? Z के बराबर। और IM किसके बराबर होता है? IM मैक्सिमम के बराबर। ये दोनों कंडीशन मैंने कल समझाई थी आपको। इसके अलावा देखो VM बटा कितना आ गया? Z। IM की जगह VM बटा Z। फिर IM का मान वापिस हमने चेंज किया, तो ये अधिकतम मान है। अधिकतम मान किसके बराबर हो रहा है आपके पास में? अधिकतम मान की स्थिति में जब धारा अधिकतम होती है तो प्रतिरोध प्रतिबाधा के बराबर होता है। धारा अधिकतम होती है तो प्रतिरोध प्रतिबाधा के बराबर होता है। तो यहाँ क्या लिख दिया अपन ने? R। यहाँ अपन ने नॉर्मल IM लिया था शिखर मान, तो यहाँ क्या ले लिया हमने? Z प्रतिबाधा ले लिया। ठीक है, हमने नॉर्मल, हमने यहाँ प्रति शिखर मान लिया इसका धारा का, तो Z ले लिया। जब हमने धारा का शिखर मान को और अधिक बढ़ाया आवर्ती को, तो हमारे पास क्या है? अधिकतम मान आया उसका, तो हमने क्या लिया? R। और ये आप जानते हो I बराबर क्या होता है? V बटा R, और √2 लगी था ये आपको समझ में आ गया। इसको ध्यान समझ लो, IM बटा √2 तो यूं कहीं हुआ है। IM आपके पास चेक कर, तो IM का मान कितना निकाल दिया? V बटा R। ठीक है, VM से VM कट गया, क्या बचा? Z बराबर R √2 बचा। Z बराबर आप जानते हो ये सूत्र होता है, कल पढ़ा है आपने, पढ़ा है कल भी, परसों पढ़ा है। R बराबर √2, वर्ग कर दो दोनों तरफ, इसका वर्ग करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, R² प्लस XA माइनस का XL का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 2R²। समझ में आ गई? कैसे आया 2R? ये बता शिवराज, कैसे आया 2R²? देख तो रहा है, यहाँ पे तमाशा थोड़ी हो रहा है। ये बता ये कैसे आया? ये दो कैसे आया? हम चले बताने साथ ही कैसे है?
वज्रगुणा नहीं है, ये का लिख रहा है मोटा मोटा अक्षर में, अनपढ़ आदमी हो का लिख रहा है। फिर क्या जोर आ रहा है बोलने में। वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर करने पर। तो भाई दादे भाइयों एक बात बताओ, अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा 2। तो काहे नहीं बोल रहे, शर्म आ रही है क्या है? आज लिखा मुझे सारे याद आ रहा होगा ना। तो आर स्क्वायर, इसका वर्ग किया अंडर रूट हट जाता है, हमेशा स्क्वायर में वर्ग हटता है, अंडर रूट हटता है वर्ग करने पर। आर स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्सएल का स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर। अब जरा देखें, इस आर स्क्वायर को मैं इधर लेके जाऊंगा तो माइनस में आ जाएगा। तो एक आर स्क्वायर है, ये 2r स्क्वायर है, दो में से एक भी क्या बचेगा आर स्क्वायर। ये यूं का यूं चल रहा है अपना, यूं का यूं चल रहा है ना, ठीक है। इसके एक्स सी बराबर आप जानते हो क्या होता है, एक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी, और एक्स एल बराबर क्या होता है ओमेगा। दोनों मानों को यहाँ पुट कर दिया भाई, दोनों मानों को यहाँ पुट कर दिया, नहीं कर दिया, तो क्या गया ओमेगा सी और क्या आ गया माइनस ओमेगा एल बराबर। देखो अब ये आर स्क्वायर है ना, ये इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कटेगा कि नहीं कटेगा भाई, वर्ग है दोनों तरफ, दोनों तरफ वर्ग है तो ये हटेगा कि नहीं हटेगा। और जब इस, चलो ऐसे मत हटाओ, ये वर्ग को इधर खोल दो तो ये अंडर रूट में आएगी, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी स्क्वायर है, अंडर रूट तो हट जाएगा। इसका या इसको मान ऐसे कर लो आप, इसको आप तो यूं कहीं लिख दो। देखो मेरी बात सुनो, कोई आपके पास एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर है, ठीक है, आप इसको एक्स का मान निकालना चाहते हो यहाँ से, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर और अंडर रूट 2। एक्स बराबर कितना आ जाएगा, देखो अंडर रूट में संख्या के मान 2 होते हैं प्लस और माइनस में, तो कितना आ जाएगा प्लस माइनस में। आता है कि नहीं आता है, छोटी क्लास में पढ़ा नवीं 10वीं में कि जब आपका ये स्क्वायर होता है तो ये स्क्वायर बटा दो, इसके ऊपर क्या होता है अंडर रूट जाता है, तो ये अंडर रूट का आप हटाओगे तो 2 मान निकलेंगे, तो प्लस में और एक माइनस। आगे बात समझ, या कोई मामला नहीं है, आगे बैठ के भेजे, बैठ के दिमाग में मोनिका में समझ में आता है। आ गया आगे राम के कर्राटे उड़ेगा कल नहीं यार, देख ये आ गए ना। धारा आपके पास ये है अधिकतम मेरी धारा आई बराबर बी बटे जेड और बी बटे आर। मांगे तो ना मांगे छत्राणी वीर, वो क्या बोलते हैं वो सेनानी से काट दियो छत्राणी, वो हाल करूंगा जेड बराबर आर। वर्ग करो, इसको वर्ग खोलो, इसको इसके ऊपर अंडर रूट गया, फिर इसके बाद में ये माना गया, ये प्लस माइनस क्यों आया ये देखो, ठीक है लोग क्या समझ में आ गया। इसके बाद देखो ये 1/ओमेगा सी माइनस 1। अब इसको क्या मान लेता हूँ मैं, एक बिंदु पर, मतलब पहले बिंदु पर अर्धशक्ति बिंदु मान लेता हूँ, अर्धशक्ति बिंदु एक के लिए, अर्धशक्ति बिंदु क्यों अभी रुक जाओ चल जाएगी। W बराबर W1 रखने का, इस सूत्र में W1 रख दिया। नींद आ रही है सबको, सबको नींद आ रही है। वो तो वो हाल कर दिया, कैसे मौत खड़ी थी सामने, कह रही थी चल उठ साथ, फिर वो कह रहा था कि रुक मेरे अभी काम अधूरे हैं, फिर उनको मुझे पूरा फिर कह रही थी मौत तेरे भाग में है नहीं कि काम बोलो, फिर वो कह रहा था कि रुक तो सही, मेरे कर्म इतने अच्छे किए हैं कि तेरा बाप भी मुझे यहाँ छोड़ दिया। आखिरकार मौत को नींद को खाली हाथ लौटना पड़ता है। मौत को और नींद तो कर सकते हो, मौत पिछले दशहरे की बात है, मेरी बात बता रहा हूँ, वो नींद उड़ जाएगी। हो सकता है मैं तुमको यहाँ फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा होता अगर वो इंसिडेंट हो जाता। पिछले दशहरे के दिन मतलब मेरे मामा का लड़का घर आया हुआ था, सुन ले हो, तो मम्मी ने बोला उसको छोड़ा, तो मेरे को जब कोई बोलते हैं ना कि उस फलाने को उसको छोड़ दिया, तो मेरे को बहुत बुरा फील गुस्सा आता है, मतलब किसी को यार छोड़ने जाओ फिर लेने जाओ, फिर मतलब वो झुंझल सी आती है पूरी तरीके से। मेरे को मतलब कोई कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी चलो यार मामा जी का लड़का है, तुझे आपको भाई छोड़ते यार भाई हाँ तो मैं भी तो कोई दुश्मन थोड़ी कह रहा हूँ, सुन ले। तो मैं छोड़ने चले गया, जाती बार तो उसको मैंने छोड़ दिया, यहाँ बांध भी तो आया था, छोड़ गया। छोड़ने के बाद में फिर
वापस आ रहा था तो मेरी आंख लग गई गाड़ी, मतलब मैं सो गया। तेज में आज तक गाड़ी नहीं चला, 50-60 के अलावा मैं अभी तक गाड़ी नहीं चलाई। अब यार नॉर्मल हाईवे 50-60 में चलाएंगे, 30 चलाएंगे, मैं 50 तो नॉर्मल होती है, मैं 60 से कभी ज़्यादा गाड़ी नहीं चलाती। सुन लो, तुमको तो मज़े लेने हैं तो भाई मतलब पता नहीं वो परमात्मा करता है, फिर मेरी ज़िंदगी मतलब अनमोल थी, तो मेरे को नींद आ रही थी, गाड़ी चल रही थी, तो मेरी गाड़ी ऑटोमेटिक वहाँ से थोड़ी हटके और सड़क होती है उससे नीचे उतर गई, और उतर के मतलब ये चल रही, तो मेरे को आया यार गाड़ी कहाँ है अपनी, मैं तो देख रहा हूँ गाड़ी कहाँ है अपनी, मैं यहाँ नहीं यार कहाँ से, बीच बगल में ट्रक, आगे 4 व्हीलर और उसके साइड में मैं। मैंने गाड़ी रोकी, मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ, मतलब क्या होता है अगर अपना मतलब थोड़ा सा, तो ये तो देखो किसी की मदद की हुई थी जो अपन को उपहार में मिल गई ज़िंदगी की, तो ऐसे कहते हैं गाड़ी। अब मैं मेरी आदत है, मैं जब भी मतलब लंबी बाइक चलाता हूँ सफ़र, तो मैं कुछ खा के चलाता हूँ, तो इलायची खाते रहो या कुछ टॉफ़ी खाते रहो, खाता जाए, उससे क्या है नींद नहीं। आप सुबह सुबह नींद गई नहीं? अरे शाम के टाइम तक 3 बजे। हाँ भैया क्या हाल है तेरे? हाँ ठीक है, शाम को आ जाता है। मेरे का क्या, मेरा एक फंडा है, मेरे को दिन में चाहे 20 मिनट सुहाओ, एक झपकी दिलाओ, मेरे को आनी चाहिए, वो वजह से आ जाती है। अब हो गई नींद उड़ की तुम्हारी घटना सुनाने से, ये घटना रोम रोम की और लग मैं उड़ाऊंगा। अब देखो 4-5 दिन तक गई ना, देखो भाई अब आगे तो ये लाइफ का इंसिडेंट है, तो इसलिए आप थोड़ा सा क्या है बाइक वगैरह चलाओ तो सतर्क हो, तो इसलिए मुझे बाइक चलाना पसंद कब है, बरसाती मौसम और आराम से गाड़ी चलाओ, मुझे बाकी गाड़ी में चलाने में मजा नहीं, या फिर शाम से। देखो भाई अर्ध शक्ति बिंदु बी के लिए ओमेगा बराबर क्या रखना है, ओमेगा 2, तो आपको कहाँ रखना है, इस सूत्र में। आपका पहला सूत्र आ गया यहाँ तक, समीकरण नंबर कितनी आ गई आपके पास, 1, कितनी आ गई समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार दूसरी आ गई, 2 रख दिया ओमेगा की बराबर, ठीक है, 1 और 2 को जोड़ दिया हमने, तो जोड़ने पर 1/ओमेगा c माइनस 1/ओमेगा प्लस 1/ओमेगा 2c, ये देख लो 2c प्लस माइनस ओमेगा 2l, बताओ जोड़ दिया जो सही है ना, और बराबर चेक करो r, ये आएगा r माइनस r, तो कितना बन जाएगा, 0 बनेगा 0। अब आप देखो इधर यहाँ से आपकी 1/ओमेगा c है और आपका ओमेगा 2c है, ध्यान से देखो भाई, मैं इसको एक साथ लिख देता हूँ, कैसे, 1/ओमेगा c है, ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो इसको प्लस कर लिया, लिया है नहीं लिया है, ये एक जगह लिया है, यहाँ लिख देता हूँ 1/ओमेगा 1c प्लस 1/ओमेगा 2c, फिर ये माइनस आएगा, माइनस ओमेगा 1l, फिर ये भी माइनस है ओमेगा 2l, तो देखो इसमें से 1/c कॉमन ले लो, 1/c कॉमन ले लो, क्या बचा, लघुत्तम ले लिया मैंने ओमेगा 1 ओमेगा 2, यहाँ देखो यहाँ से लघुत्तम क्या लोगे, ओमेगा 1, तो यहाँ ओमेगा 1 से ओमेगा गया कितना बचेगा, ओमेगा 2, 1/c कॉमन ले लो, यहाँ ओमेगा 2 से ओमेगा 2 क्या बचेगा, ओमेगा 1, बोलो बचा कि नहीं बचा, लघुत्तम लेना समझ में आ गया भाई। यहाँ में से आपने क्या किया, 1/ओमेगा c कॉमन ले लियो, अब यहाँ में से कॉमन ले लियो, यहाँ आ गया, तो यहाँ से ओमेगा 1 ओमेगा 2 लघुत्तम आ गया, ओमेगा 1 से 1 गया तो क्या बचेगा 2, 2 से 2 गया तो क्या बचा 1, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद देखो यहाँ से माइनस माइनस आ रहा है दोनों में, माइनस को कॉमन ले लो और l कॉमन ले लो, तो क्या आएगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बराबर 0। इसके बाद देखो ये माइनस का है तो 0 इधर है, तो इसको इधर भेज दो, भेज देंगे तो ये आ जाएगा। अब आप देखो इससे ये कट रहा है नहीं कट रहा, ऊपर वाला कट रहा है, आपके पास क्या बचा 1/c ओमेगा 1 ओमेगा 2 बराबर क्या आ जाएगा l, बराबर समीकरण नंबर कितनी आ गई 3, बराबर समीकरण नंबर कितनी आ गई 3। एक बार तो जोड़ दिया और एक बार घटाना है, अब 1 और 2 को क्या कर दो आप घटा दो, तो घटाने पर देखो 1/ओमेगा c, देखो पहला 1/ओमेगा 1c माइनस 1/ओमेगा 1l 1l माइनस माइनस ओमेगा 2c 2c कर दिया, फिर इसके बाद माइनस ओमेगा 2l, तो यार ये प्लस का आना चाहिए, ठीक है। देखो वापस देखो 1/ओमेगा 1c, ये पहली समीकरण हमने यू क्यों लिख दी ये रही, फिर हमने क्या करना घटाना है, तो घटाने का माइनस का चिन्ह लगा दिया ब्रैकेट, दूसरा समीकरण था ये रहा ओमेगा 2c प्लस का माइनस का था यहाँ, तो माइनस का इससे भी तो गुना होगा, चलो माइनस का लिख दो अपने पहले अभी तो, क्योंकि ब्रैकेट लगा दिया ना अपन ने, तो माइनस का लिख दो आप, माइनस का ओमेगा 2
आर और बराबर आर, देखो ये बनेगा ये वाला आर माइनस माइनस आर, माइनस माइनस प्लस आर प्लस आर। बात समझ में आ गई? आप देखो यहाँ 1/c, देखो इसमें भी वही हाल किया है, नीचे दिख ये देखो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लिख लेना यहाँ से आगे ना। 1/ओमेगा c कॉमन ले लो यहाँ से, तो क्या बचा 1/ओमेगा 1 माइनस का ओमेगा 2 बटा यहाँ लघुत्तम कितना आया ओमेगा 1/2। तो देखो भाई 1 से 1 गया, कितना बचा 2, 1 से 1 गया कितना बचा 1, देख लो आप। सही है, ये लघुत्तम आ रहा है 1 2 2 माइनस 1। अब जरा गौर से देखो आप, इधर देखो आप, ध्यान से देखो क्या कर रखा है। एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ मैं थोड़ी, दिख रहा है ना वीडियो में। 1/c ओमेगा 1 ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 माइनस, पहले मैं लिख देता हूँ 1/ओमेगा c माइनस ओमेगा 2c, ये और माइनस ओमेगा 1l और माइनस ओमेगा 2 बराबर 2। सही है, सही है क्या? देखो ये मैंने यूँ कही हूँ कि माइनस का था, माइनस का थोड़ी था, प्लस का था यार, तो प्लस का था वो जोड़ दो, प्लस का आएगा आपने माइनस करा का, भी तो प्लस का, माइनस का प्लस घटाना है ना अपन को। तो पूरी घटाओ तो थोड़ी। एक मिनट तसल्ली तसल्ली रख, मैंने माइनस का लिया प्लस के लिए, वो चीज चेक कर लेते हैं अभी एक बार। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करते हैं। चलो इस लाइन को ऐसे मत लिखो, पहले पूरी को लिख देता हूँ, मैं एक बार खोल देता हूँ इसको। 1/c 1/l माइनस को इससे गुणा कर दो 2c प्लस का कितना होगा ओमेगा 2l बराबर 2r। मैं बायो वाले बच्चों को लिए कर रहा हूँ, ये आसान। फिर यहाँ से कॉमन 1/1c कॉमन ले, 1/, दिख रहा है ना वीडियो में, 2c माइनस 1l प्लस ओमेगा 2l बराबर 2r। बोलो समझ में आई नहीं आई ये बात? आगे आगे आप देखो, एक लाइन और दिख सकती है क्या यहाँ? दिख जाएगी ना। तो देखो भाई 1/c कॉमन ले लो यहाँ से, ओमेगा 1 ओमेगा 2, क्या बचेगा 1 से 1 गया क्या बचेगा 2, 2 से 2 गया क्या बचेगा 1। देखो आगे माइनस आ रहा है यहाँ, माइनस कितना कर दो ओमेगा 1 और कितना कर दो, कॉमन ले रहे हो माइनस आप कॉमन ले रहे हो, तो ये माइनस का कितना हो गया प्लस में, और ये प्लस का किसमें हो गया माइनस में, और ये कितना आ गया l बराबर कितना आ गया 2। और समझ में आ गई नहीं आई? आगे अब देखो यहाँ पे अपने पास एक चीज रखते हैं, देखो भाई एल कॉमन लीजिए, हाँ आगे से पीछे से यहाँ लिया ना, दोनों में से कॉमन लिया ना, लिए ना, आगे लिखता पीछे लिखता, बात तो वही बोल तेरा इतकाप जहाँ पर दे लो उत्काप दे लो, बात वही। समीकरण 3 का है भाई, 3 ये रहा। अब देखो 1/c ओमेगा 1 ओमेगा 2 ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये समीकरण बन रही है कि नहीं बन रही? ये वाली बन रही है नहीं ये वाली? तो 1/ओमेगा 1 ओमेगा 2 और इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं l, क्या रख सकते हैं l। तो हमने क्या रख दिया देखो भाई l ओमेगा 2 माइनस 1 ओमेगा 2 माइनस 1 प्लस प्लस आ रहा है, अच्छा इसमें अलग सिस्टम से कर दिया। अच्छा चलो अपने किस तरीके से कर देते हैं लोग, ज्यादा घपलाबाजी क्यों करते हो। इसमें क्या कर देते हो आप प्लस लिख दो और क्या लिख दो आप ओमेगा 2 और इसमें क्या लिख दो माइनस है, और ये लो सही है। देखो आप चेक करो, यहाँ से चेक करो आप, ये आप ऐसे करो, इसको आप थोड़ा अलग से लिख दो, इसको आप कैसे लिखोगे प्लस ओमेगा 2l माइनस ओमेगा, अब समझ में आसान हो जाएगा। तो आप ये प्लस का प्लस लिख दिया, ओमेगा 2 का ओमेगा 2 और माइनस ओमेगा और l कॉमन और बराबर 2। अब वो माइनस कॉमन कॉमन का झंझट खत्म। आपका ये समीकरण समझ में आ गया आपको यहाँ तक? आपने ये घटाया, घटाने के बाद ये एक साथ लिख दिया, ये रहा माइनस, इसको माइनस को पूरे से गुणा कर दिया, ये लिख दिया। फिर आपने ओमेगा सी को एक तरफ कर दिया, ये रहा एल को एक तरफ कर दिया, तो 2l प्लस का माइनस का ये लिख दिया, ये कहीं बराबर 2r। कोई कारस्तान नहीं करे, आपको भेजा प्लस समझाया वो, और 0 को उधर जाएगा प्लस, और यहाँ लघुत्तम लिया ये आ गया प्लस 2 - 1 l बराबर 2r। फिर यहाँ 3 नंबर से मान रख दिया l ओमेगा 2 माइनस ओमेगा l, और l ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बराबर 2r। तो ये टोटल कितना हो गया 2l ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, 1 और 1 2 बराबर 2r। तो BW क्या है
BMW बैंड चौड़ाई, बैंड विड्थ, W2 माइनस W1 बराबर R बटा 2। ये L 2 नहीं L, ये 2 से तो ये 2 गया, तो W बराबर कितना होता है 2 पाई F। तो 2 की जगह क्या कर देंगे 2 पाई F2 और 1 की जगह क्या कर देंगे 2 पाई F1 बराबर R बटा L। F 2F से क्या हो जाएगा, नहीं नहीं कटेगा नहीं, ये 2F क्या ले लो यहाँ से कॉमन, और कॉमन लेके हम लिख दो यहाँ पे, और F2 माइनस F1 बराबर क्या आ गया R बटा 2 पाई। अब आप इतना करें फिर अगला कराएंगे विशेष तत्व। दीदी ये कट तो कौन की माइनस में साइड कटता नहीं, मैंने कटा कहाँ है जो कॉमन लिया नहीं पूछ रहा था उसको मैं उतार कर देता। देखो ये टॉपिकों में टाइम लगता है, टाइम लगता है ज्यादा समझ में आऊँ तो क्या। कहा मुझे 30% कल वाले को यार मैंने तो कैसे बोला था हमने यार 20 साल अभी थोड़ा अनुभव हो जाए मेरे 1-2 साल का, और फिर देखना फिर तो उंगली पे रहेगी। आगे गवर्नमेंट लेक्चरर हो, नीट वगैरह की तैयारी करूँगा, वापस से नीट पढ़ाऊँगा। मैथ्स आपके पास तो आता है ठीक है तो क्या होगा, मैथ है तो क्या होगा। देख कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया था मैंने यार, मौत और जिंदगी। मौत और जिंदगी नहीं, मौत और नींद मेरे मारे गाड़ी हाथ लग किसके में लोग छोड़ी से ने वाइट में पांच बैठी थी आप गाड़ी हाँ सभी 10 रहे हो। अभी तो जिंदगी के इंसिडेंट है, घटना है, मेरे क्या आपके साथ क्यों जाता है, ये तो देखो कोई बड़ी बात नहीं। मेरा लाइफ खत्म थी सुनी तो सुनना पड़ा लेकिन सुनना लास्ट में पड़ेगा। वीडियो गांव से आए एक छोरो निकलो है ना तरीके से बोल, पहले तो इसके तरीके से थप्पड़ मारे। सॉरी सर मैं गांव से आ रहा था ना, चुपचाप साइलेंट बैठ। गांव में थड़ी थे मुझे मीनान की ने मुझसे एक लड़को ने पहली बात है तुम्हारे मुंह से जो जाति सूचक शब्द निकलते हैं बहुत भद्दे हैं, किसी की भी हो थड़ी यार दुकान है, थड़ी नहीं मतलब अब कुछ भी हो तो जरूर तुम इंगित करना क्या मतलब है तुम्हारा, तुमको जाति सूचक शब्दों से पढ़े लिखे आना एजुकेशन का क्या मतलब है। बाबा भीमराव ने आपने दाढ़ी की थी ने बहुत जगह दाढ़ी की तो थी वो एक अपनी पर्सनल गांव की बात है, अपने यहाँ एजुकेशन ले रहे हैं या शिक्षा के मंदिर में बैठे हैं या सब समान है। मत पता तेरी बात नहीं सुन, चांटा मारूंगी इसके सारा पाऊंगा। ग्रुप में मैंने अभी वीडियो डाला देखा, वो लड़का ने मेरे बगल में तो सूंघी इस गाड़ी निकाली मैंने भी लेने 3 बार बिताई है ना मना किया था ठीक है मुझे चोरा गाड़ी पे चलाता तो काम की इसकी ना पढ़ ले बैठ जा पढ़ ले नहीं तो सारी सुन निकाल दूं, मतलब बिना क्या तेरे को स्वाद ही बनाए। मुझे एक बात बताओ चुप कुछ मत बता, नींद तो नहीं आ रही है अरे कुछ कोना नहीं गई मेरा यार फिर रही आवाज तो चाल फिंगर कहना नींद तो नहीं आ रही रे तेरे को नहीं आ रही, मुझे काई ग्रिप ग्रीन की तरह मारी तो खराब सी हो रही थी तेरी अभी टेस्ट मत दे आवाज नहीं काई आज भी अलग कमरा में सोए मैं बिन का भूत आ गया जुकाम अलग कमरा में नहीं वो पहले लगी थी मैं अलग कमरा में सोए मैं इनके नाम हो जाए इनके नाम हो जाए हैं अपने नाम से कहती है वो मजा तो माना मतलब जुकाम कहीं पीछे फटवा को त्याग ला वो तो देख डिपेंड करेगा टेस्ट के ऊपर मेरा मूड कैसा रहता है। मुझे सात पार्ट से जल्दी कर मेरा फोन बैलेंस रहे हो हां फोन तो बैलेंस रहे हो देखो भाई आ जाइए वैसे आप भी करता करता नहीं और देख रहा है ये क्या कर रहा है माइक होते हैं कॉफी ले चेक कर फुट ले रे वैसे मान कर हां तो मां का माइक लोग मंगा ले माइक दे कर वो कौन दी जिस पर बैठ जा फिर दोबारा कर तो पाओ जी मूड तो खराब हो जाएगा एक दिन ले रे बैठ डाउन कर मेरे सामने कर लिए निकाल लिया बिल्कुल आज इतिहास रचेंगे फर्स्ट किताब देख कैसे याद होगी। नैनराम जी तरह तो नहीं पीटता मैं अरे वो दिन में आज मैं जानू के इसलिए तो सारे डंडा तोड़ दिया
इसी बनते हैं ना ये तो मोटी मैंने वास्तव में मुझे यार विकास मुझे एक बात तो सही या भी टूटी डंडी तो दंदन मेरे दी थे नहीं। तो बीच में उसका कट दीजिए बात मैं बात बताऊँ ना, मैं इतना पीटता नहीं हूँ, उसे पूछ सिर्फ भाई बीच में छोरा मैं दी थे मैंने पिटा दे मुरु मना पीते थे पेपर का नंबर सुमित को सुमित सुगम तो उन वापस पीटे थे सबसे ज्यादा अब तक का रिमांड उसका ही चढ़ा है। कहते हैं कोचिंग मेरे से उसको वापस चले थे जल्दी करो यार, टाइम बहुत कम है यार, तुम बातों में लगा लिया तुमने। टॉपिक बड़ा है, बातों में लगे आप चुप रहना कत्ते से होने वाला सही में बोरिंग बोरिंग क्लास मेरी क्लास बोरिंग होती नहीं कभी। नहीं मतलब चुप रहना तो बोरिंग होता है कोचिंग में फिर भी लाइव क्लास है इसलिए वो कुछ स्वाद नहीं नहीं होता। होता है एक दिन अनुकूल क्लास शांत होगी कत्ते प्लेट गोली में लग रहा है थोड़ा सा लोड होता है यार कैसे चल रहा है मजा आ रहा है स्कूल में तो हमारी क्लास हंसते हंसते पढ़ती है। और ये ना चुप कर देना पूरी क्लास में नजर भी हट गई मतलब मेरी नकल तो तुम उतार सकते हो खुद में। स्कूल पे नदी उफान पे रहती है, किधर भी पानी का बहाव मुड़ती तुरंत पता लग जाता है। लोकेश लोकेश तो भैरव बाबू समझ गए थे ना, ज्ञानी है जी भाई महाराज और दुष्ट हैं। टूर पर गए थे, बस वाला पीछा पड़ रहा था, रात टाइम लाइट बंद, मैंने टॉर्च जोड़ तो सारे चुपचाप बैठे। एक बस गई थी दो और थोड़ा दिक्कत आई बोल रात को 11-12 बजे आठ बज जाते हैं तेरे क्या काम है? मत पूछ, सामान्य ज्ञान सामान्य ज्ञान तो बताऊंगा तेरे को, और कल ये लिखवाऊंगा भाई मैं सबसे। बुद्धि हाँ वो फॉर्म और बराबर है तुम कंप्यूटर कोर्स का अरे सेठ और क्रीम बराबर है अरे सेठ अरे सेट नहीं अलग अलग चीजें देखो अरे भाई ये ब्राइट फ्यूचर आप किस स्कूल में आए पढ़ लो तुम ठीक है ब्राइट वाले ठंडे के दिन में हमारे में वो का हमारे जा रही है हमारे खाने का शो रेपेट है तुमको पैसे देने पड़ेंगे, तेरा का ना सामान्य शुल्क 1100 रुपये प्रति सर माह। लेकिन एग्जाम लगेगी ना उसमें फॉर्म के 40 रुपए लगेंगे आपको जिसके फॉर्म 90 भरना लगूंगा बस सर 90 से 100 नंबर के बीच में आए ना तो आप 500 रुपए तू ही देगा कर देगा 80 से 90 के बीच में आ जाएगा 1 रुपए बोलने ये सब बाड़ बनाने की बात है, वो नंबर आएंगे नहीं। आ जाए जो ऐसे आएंगे जैसे 500 बच्चों में 100 बच्चों के आ जाएंगे, इतने उनकी फीस कट जाएगी। तुम 12वीं में ध्यान दो, 11वीं वाला उनको या हमारे प्रिंसिपल से लग पेपर बांटने से मना करते क्या वो प्रार्थना में खड़ा कर लेकिन बच्चों से सब कुछ दे दो प्रिंसिपल ने बाद में देना अब मैं तुम क्लास 11वीं क्लास को तो तुम 12वीं में हो, किसी चीज पे ध्यान मत दो, तुम तो इसमें एक 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 चीज निकली है, प्रिंस स्कूल के अंदर इनाम के लिए टेस्ट लगेगा। अगर जो देना चाहे तो मेरे से संपर्क कर लेना। वो एग्जाम का फॉर्म फिल कर तो अपने यहाँ देखिए एग्जाम तो 2 साल लगेगी यार, हमें बड़ी गजब लगा। गलती से मेरे को भेजना, मैं काफी बार सोचता हूँ यार भाई गलती मत करना, इसमें गलती होने की चांस है, इसको धीरे धीरे लिखना आना वाला। वो सेकंड बुक यार सतीश ने बताया कौन? मेरा हाँ तो क्या नाम है? नौकरी तेरे को भी समझाया मैंने, ऐसे नहीं बोलते यार, अपने एजुकेशन पर्सन भाई, ठीक है मेरी बात समझो छुट्टी बात करो भाई। मैं ये बोलता हूँ अपन एजुकेटेड का अपना मतलब ही खत्म है यार, जो अपन जातिवाद करते हैं। जाते बार कौन मेरे रूम में तो मैं सही बता रहा हूँ, मेरे रूम में हमसे सीखकर पढ़ते थे, मुसलमान का लड़का भी रहता था। अब वही 3 साल तो मुसलमानों का और दोस्त की बात लगा, हम एक एक आराम से एक जगह बैठ के खा सकते, कोई जाति पाति नहीं यार, मानव है, अपन खून काट के देखो यार, ये तो नेताओं ने बांट दिया अपन को।
महात्मा गांधी बात है। काय की जाति पाती है काट के देख कोई ब्लड तेरे निकलेगा कोई मेरे निकलेगा उतार लिया भाई वो टाइम लगाते हैं उतारने में हाथ रिमांड लेना पड़ा होता है गुरुजी विश्लेषण को नाम पहले बताइए बस पहला ऑर्डर था उनसे पहला ऑर्डर कर होता है बाद ऑर्डर कर दूंगा कलप अनुनाद वाला करके बता दो टेस्ट ले लेना प्रत्यावर्ती धारा का एलसीआर परिपत्रक का नम्रता मोनिका लक्ष्मी देखो टेस्ट की कॉपी टेस्ट का पेपर नहीं लाया आप क्लियर खाएं मेरे को देके जाना स्कूल वाले बच्चे कल परसों संडे को दे देना संडे को क्लास लगाएंगे देखिए स्कूल में टाइम यहाँ तक मेरा माइंड सही रहा क्या मन के ऊपर होता है क्या अगर मन वो उब जाता है कि नहीं है तो फिर वो नहीं आती मन मेरा तो संडे था आप सोऊंगा ख्याल से पहले अब त्याग दिया सोना होना सब फरवरी तक फरवरी देखना गुरुजी मिठाई का कुछ मेरी जा ग्रुप में हमारे ग्रुप में सब बावड़े हैं लड़कियों के कोई बोलता ही नहीं एक नंबर था बोलता है नम्रता कौन बोली गुरुजी अच्छा कोई नंबर वो मिठाई इसलिए भेजी थी बार बार मिठाई मांग रहे तुम तो मैंने सबकी इच्छा ध्यान रखते हुए रसमलाई गुलाब जामुन रसगुल्ले सारे भेजे कलाकंद कलाकंद कभी खाना हो तो मेरे को बताना प्योर प्योर कलाकंद खिलाऊंगा बस वो गुरुजी नहीं अलवर का सब सूजी का बनाते हैं अपने इधर अलवर में अकबरपुर और भरतरी के पास में है प्योर एकदम शुद्ध कलाकंद एक हाँ बोल दे साइलेंट और अपना टॉपिक हो गया मैं मिटा रहा हूँ भाई तुम करना रिपीट थोड़ी करना है देखो इसमें एक ही चीज ध्यान रख लेना आप एक तो बैंड चौड़ाई का मान याद रखना और ओमेगा 2 और ओमेगा 1 का मान आपको एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है दोनों को आपको ओमेगा 1 ओमेगा 2 मान रखना है इसमें आपका XC और XL ये मान रख के एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो क्या आ जाएगी आपकी बैंड ब्रेड्थ आ जाएगी बैंड चौड़ाई आ जाएगी ठीक है एक बार देखो भाई आपके पास में शक्ति का क्या होता है आधा मान होता है वो अर्ध शक्ति बिंदु कहलाते हैं इनके संगत आवर्ती एक टॉपिक करवाना चाहता है आज पता है अर्ध शक्ति आवर्ती कहलाते हैं I बराबर IM बटा रूट 2 होता है तो यहाँ P बराबर क्या आता है I बटा 2 I की जगह रख दिया IM बटा रूट 2 तो IM का स्क्वायर हो गया तो ये क्यों I स्क्वायर R होता है P बराबर ठीक है इसके बाद ये I मैक्सिमम धारा का मान क्या हो गया बढ़ता हुआ शिखर मान अधिकतम हो गया तो ये हो गया अपने पास इसके बाद R बराबर Z होता है IM बराबर I मैक्सिमम एक कंडीशन होती है आपको पता है DW बराबर ये होता है पहले IM बराबर ये वाला मान यहाँ लिख दिया मैंने I की जगह VM बटा Z IM की जगह VM बटा R रूट 2 दोनों को काट दिया ये आ गया फिर इसका वर्ग कराया तो ये अंडर रूट हट गया ये आ गया फिर इसको अपने इधर को इसमें से घटाया R स्क्वायर X की जगह 1/ओमेगा C XL की जगह 1/ओमेगा L ये वाला आ गया और R ये वाला बराबर प्लस माइनस R अर्ध शक्ति बिंदु और के लिए पहले बिंदु के लिए तो ओमेगा 1 रख दो दूसरे के लिए ओमेगा 2 रख दो ये वाला 1 + 2 कर दो दोनों को जोड़ दो आपके पास ये आ जाएगी फिर ये समीकरण निकल गया फिर घटा दो आपके पास ये आ जाएगी घटाने के बाद आपने 3 का मान रखने के बाद आपके पास ये फॉर्मूले आपको जबान पे याद होनी चाहिए शॉर्ट नोट्स बना दिए फॉर्मूले LCR तक के सारे कंप्लीट आज बन जाना चाहिए ना फिर जाके करना है अनुनाद वगैरह पढ़ने छोड़ दिया करो टॉपिक हो अब डालो है विशेषता गुणांक विशेषता गुणांक देखो विशेषता गुणांक में क्या होता है विशेषता गुणांक में क्या होता है सब सुनिए विशेषता गुणांक में अपने ग्राफ दिख रहा है सबको वीडियो में दिख रहा है कंप्लीट कोई दिक्कत पूरा दिख रहा है ना विशेषता गुणांक में क्या होता है अनुनादी वक्र होता है अपने पास और इस वक्र में क्या होता है R का मान जब कम होता है ना अपने पास R का मान क्या होता है कम तो आपके पास में बैंड चौड़ाई होती है ना वो भी क्या होती है कम लेकिन ये जो इसके जो किनारे होते हैं ना इसके जब हम अनुनादी वक्र में मान को R को मान को हम क्या कर देते हैं बढ़ा देते हैं तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 जो अपने पास में जो मान आए थे देखो
ये तो ओमेगा मान, ये तो ओमेगा आर हो गया था बीच का, तो इधर को हमने घटाया था आवर्ती का मान और इधर को हमने आवर्ती का मान क्या किया था, बढ़ाया था हमने। तो इनके मान, इनमें क्या हो जाती है, तीक्ष्णता उत्पन्न हो जाती है किनारों पर, और वो तीक्ष्णता क्या होती है, कम होती है। कैसे, आर का मान बढ़ाओगे, बैंड चौड़ाई बी डब्ल्यू का मतलब बैंड चौड़ाई बढ़ जाएगी और तीक्ष्णता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और आपके पास विशेषता गुणांक को क्यू से दर्शाओगे, वो भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और जब आर का मान आप क्या करोगे, कम करोगे, तो बैंड चौड़ाई भी कम हो जाएगी और तीक्ष्णता बढ़ जाएगी और विशेषता गुणांक भी बढ़ जाएगी। मतलब दोनों अपने पास दो चीजें एक साथ चलती हैं। आर बढ़ोगे बैंड चौड़ाई बढ़ेगी, तीक्ष्णता और विशेषता घटेगी। आर कम करोगे बैंड चौड़ाई कम होगी, तीक्ष्णता और विशेषता गुणांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये चीजों का ध्यान रखना है। इसके बाद देखो, अनुनादि की वक्र की तीक्ष्णता की गणितीय विश्लेषण करने के लिए एक गुणांक नाम दिया गया है उसको, तो उसी गुणांक को हम कहते हैं विशेषता गुणांक। क्या कहते हैं उसको, विशेषता गुणांक। अनुनादि जो तीक्ष्णता थी, इसका अपन विश्लेषण कर लेते थे। इसको एक अभिलाक्षणिक गुण दिया गया, नाम दिया गया तीक्ष्णता को, उसका नाम था विशेषता गुणांक। विशेषता गुणांक की जो फॉर्मूला होता है वो होता है, देखो भाई, क्यू बराबर अनुनादि आवृत्ति, अनुनादि आवृत्ति को क्या बोलते हैं, ओमेगा आर, और बता क्या आ जाएगा, बैंड चौड़ाई, सही है, बैंड चौड़ाई क्या होता है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। अब आपको पता है, उधर देखो आप, ओमेगा आर बराबर कितना होता है, आपने वो लिख रखा, लिख रखा है, बताओ। ये ओमेगा आर बराबर क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा आर बराबर 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, और बी डब्ल्यू मतलब बैंड चौड़ाई कितनी होती है, आर बटा एल, यही होती है ना भाई। दोनों मानों का रख दो यहाँ ऊपर नीचे रखोगे तो आपके पास क्या फॉर्मूला बनेगा, क्यू बराबर अनुनादि आवृत्ति एल अपॉन सी बटा आर बटा एल। क्यू बराबर कितना मान आएगा, देखो भाई, ये तो ऊपर चले जाएगा, तो कितना, आर 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, और क्या आएगा बताओ भाई, और नहीं गुणा एल बटा आर आएगा कि नहीं आएगा, बताओ भाई, देख लो आप, चेक कर लो आप, ये आएगा ना, अरे यही तो आएगा, ये मान आपका आएगा। तो आप लिखो एलसीआर परिपथ में आर का, पहले डायग्राम बना लो आप, डायग्राम बनाओ पहले आप, बना लिया। और इसको क्या कर दो, इस एल को हटाने के लिए, इस एल को कैसे हटा सकते हैं अपन, लिखाओ, बना लिया। लिखिए, बना लिया, लिखो एलसीआर परिपथ में आर अधिक होने पर, एलसीआर परिपथ में आर अधिक होने पर अनुनादि वक्र की बैंड चौड़ाई बढ़ती है। एलसीआर परिपथ में आर अधिक होने पर अनुनादि वक्र की बैंड चौड़ाई बढ़ती है, जिससे अनुनादि वक्र की तीक्ष्णता घटती है। आर अधिक होने पर अनुनादि वक्र की बैंड चौड़ाई घटती है, बढ़ती है सॉरी, बैंड चौड़ाई बढ़ती है, जिससे अनुनादि वक्र की तीक्ष्णता घटती है, जिससे अनुनादि वक्र की तीक्ष्णता घटती है। वक्र की तीक्ष्णता घटती है। इसके बाद लिखो
तीक्ष्णता क्या होती है? अनुनादी वक्र की तीक्ष्णता को, अनुनादी वक्र की तीक्ष्णता को एक गणितीय गुणांक, अभिलाक्षणिक गुणांक, एक गणितीय अभिलाक्षणिक गुणांक द्वारा व्यक्त किया जाता है, द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्लियर? क्लियर सुना? अनुनादी अभिलाक्षणिक गुणांक द्वारा दिया जाता है, ठीक है, जिसे विशेषता गुणांक कहते हैं। ब्रैकेट में क्यों लिख लेना, कैपिटल क्यू, जिसे विशेषता गुणांक कहते हैं। देखिए नीचे लिखो, एलसीआर परिपथ के लिए, एलसीआर परिपथ के लिए, एलसीआर परिपथ के लिए अनुनादी आवर्ती और बैंड चौड़ाई, एलसीआर परिपथ के लिए अनुनादी आवर्ती और बैंड चौड़ाई का अनुपात विशेषता गुणांक कहलाता है। वो सारा उतार लो इधर। देखो पहले तो ये 2 लाइन उतार लेना, इससे आपको बिल्कुल, देखो मैं एक बात बता देता हूँ, समझा देता हूँ पहले आपको। आपका आर क्या हुआ था, बहुत अधिक हो गया, तो आर अधिक होने पर आपके W1 और W2 होंगे ना, जो 1 और 2 फ्रिक्वेंसी होंगी, वो क्या हो जाएंगी, दूर दूर हो जाएंगी। तो दूर दूर हो जाएगी तो इसकी जो तीक्ष्णता है वो क्या होने लग जाएगी भाई, कम होने लग जाएगी। तो मतलब आपकी बैंड चौड़ाई है वो क्या हो जाएगी, आपके पास में बढ़ेगी घटेगी, बताओ भाई, बढ़ेगी। ठीक, इस वजह से हुआ है। देखो एक किनारे सारे सारे दूर गए नहीं गए उधर से, तो ये दूर होंगे तो वो सारी घट जाएगी। दूसरी बात, आपको परिभाषा को इस तरीके से याद रखें, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, विशेषता गुणांक। ठीक है, ये लाइन मैंने इसलिए लिखाई ताकि आपको पूरा डिटेल याद हो जाएगा, इन 2 लाइनों से पूरा समझ में आ जाएगा साफ। तो पहले आप चाहे ये उतार लो 2 लाइन और फिर इधर का उतार लो सारे डेरिवेशन। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, नहीं बाकी वो उतार लो, वो भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही, जैसे जैसे उतार लो, चाहे तो वो उतार लो चाहे ये उतार लो। ठीक, आपकी इच्छा हो जो उतार लो। एक टॉपिक हो रहा है कि छोटा सा, उसको करवा देते, 10 मिनट का है मतलब। सुन रहा हूँ बहरे, जो तुम बोल रहे हो क्या बोले थे बताओ। यहाँ मैं बोला मेरे भाई स्कूल में बुलाता बोलता क्या, मैं जो बोलता है ये कहीं नहीं बताता। तो मेरी काबिलियत पे शक कर रहा है, मतलब सबको पता नहीं। डाउट होता है आपकी क्लास में पढ़ो, आप किस कौन पढ़वाओ, हां बस आप वो कर रहे थे डाउट, मैं ये कर रहे थे लोकेश नहीं कर सकता, लोकेश मेरा फेवरेट स्टूडेंट, छोड़ दी तो रह उठा सीधा साधा व्यक्ति है। सकल सुशी को लागे लेकिन इसको दिखाओ एक दिन मुझे। कोई गुण नहीं क्यों, अरे तू काम कर, यहाँ लड़ाई करने नहीं आया। वो देख रहा है फिर आराम से हवेली बना रहा है तेरे पापा, फिर देखने आएंगे तुझे, फिर तेरा रिश्ता तय हो गया। अगले साल बहुत कटेंगे तुम। हमेशा या बात बताऊंगा आपको नहीं, तुमसे हमेशा लिख के दे देता हूँ, लास्ट तुम 2 साल में कट बकरा जाओगे। ही कटी थी पकड़ी थी, वो भी कटते हैं भाई ऐसे। जे आपके साथ हमेशा ना रह रहे ने, अगर बात सामने सीध रह लियो तो आप उसको सुन रहे हो, सही बात। पक्की बात है। ये अपने यहाँ अपने राहुल गांधी जी और नरेंद्र मोदी जी नहीं, एक दूसरे पर कटाक्ष करे, अपन सारे एकजुट मिलजुल के रहो। लिख लिया? ये टॉपिक मैंने खूब धीरे धीरे से पढ़ाया है और अच्छे से पढ़ाया है, आपको याद होना चाहिए। कल मैं एक को कूटूंगा बहुत बढ़िया तरीके से।
बहुत अच्छे से पिटाई करेंगे तेरे लिए। ये उतार लंबे तू दी कितनी है सुबह सुबह खा रहा है। पूछे तो कई उतार दे गुरुजी हाँ उस पूछे तो उतार होते के ना, सजा के रखना था दिवाली के दिन। नहीं चल भाई देखो तुम इतना बोलते नहीं हो नम्रता, तुम लड़कियां पूछ लिया करो, कोई चीज समझ में नहीं आया, कोई बात हो, कोई ऐसे आप प्रॉब्लम में चल रहे हो, आपको कोई पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है, बोला करो। मैं तो कहता रहता हूँ, मेरे को थोड़ा टाइम कम मिलता है अभी, थोड़ा वो फोन ऑन करना मेरा होता नहीं है, मैं करूँगा। देखिए तुमको भी तुमसे पूछें, तुमसे पूछोगे तो मैं नहीं सर कुछ प्रॉब्लम नहीं। नो प्रॉब्लम बता दूँ नहीं कौन सा देता है, राम केश योगी कोई बोला? राम केस तो बोल आज तो अरे मैंने पहले नाम दिया राम केस स्क्वायर बोलते हैं ठीक है देखो भाई एडिंग दो, प्रत्यावर्ती परिपथों में औसत शक्ति। लाइट गई। ओ यहाँ तो आएगी आएगी। ये पता रूम पर तो साथ में क्या जो सी पुस्तक उठा के किताब खरीदा तो सोचा दिल के इस तरफ जाके आता हूँ। जो एक रूम 7:30 बज रहे थे, 7:30। आप तो आज ही पढ़ रहे थे प्रत्यावर्ती परिपथों में औसत शक्ति। तो देखो भाई आप सब लोग जानते हो, क्या जानते हो? वी नाउ दैट। ये आपको फिजिक्स कौन पढ़ाते हैं? हाँ, P बराबर वी आई, वी आई पी। P बराबर क्या होता है साहब? वी आई पी। और आप ये भी जानते हो कि V बराबर क्या होता है? किसी चीज की जब अति हो जाती है ना, रावण ने अति करी थी तो देखो कितना अच्छे से उसको दंड मिला था रावण को। और रावण ने इतनी खतरनाक अति करी थी कि भगवान की पत्नी को लेके चले गए, तो इसलिए उसको पनिशमेंट भी खतरनाक। तो तू अति कर रहा है तो अति का अनर्थ अलग होगा, अंजाम जरूर मिलेगा तुझे, चिंता मत कर। तो क्या लिखेंगे? वी एम साइन ओमेगा टी। अरे अभी 10 यूरो मनाओ, 13 रुक तो सही, साइन ओमेगा टी माइनस 5। ठीक है, इसको अपन यूँ भी तो लिख सकते हैं वी एम आई एम, ये पहला का पढ़ा हुआ है आपका, ओमेगा टी साइन ओमेगा टी माइनस 5। यहाँ एक फॉर्मूला लग सकता है अपना, क्या लग, इसको आप 2 से ऊपर गुणा करते हो और 2 से नीचे गुणा कर दो, समझ लो नहीं, चाटो मेरा ना बेजा खराब कर दूंगा तुम्हारा, इधर देख लो नहीं। इसको क्या कर दो आप 1/2 से साइन ओमेगा टी माइनस 5 प्लस 5 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसको कोस में अरे कोस में कहाँ से चेंज करो भाई, अब 5/2 कहाँ है यार? इसके एक चाटा मार खींच के, बढ़िया वाला एक दबा के मार इसमें। राम किस तू मार, अच्छा सा मार, मार राम किस। साइन ओमेगा टी माइनस 5 और देखो ये 2 है। अब आप लोग जानते हैं फॉर्मूला बनता है साहब 2 साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी माइनस 5, ये आपको फॉर्मूला बनना है। या आप इसको आप यूँ भी लिख सकते हो 2 साइन ए और साइन बी। बहुत से टीचर इसको सी और डी से कराएंगे, बहुत से टीचर इसको पी और क्यू से कराएंगे, कुछ भी कर लो, बातचीत आनी हुई है। तो इसका आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो भाई इसका आपका फॉर्मूला बनेगा cos a माइनस बी और आई थिंक प्लस आएगा माइनस cos a प्लस बी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा भाई कि 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला cos, याद रखना इसी चैप्टर में ऐसा ही एक पॉइंट आया था पहले, उसमें हमने अलग फॉर्मूला लगाया था, यहाँ अलग लगा रहे हैं। तो 2 साइन ए साइन बी बराबर cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो अपने पास a तो क्या हो गया ये रहा, और अपने पास b क्या हो गया, ये पूरा b हो गया। ठीक है, तो याद करो भगत सिंह को, क्या आएगा अपने पास cos ओमेगा, बड़ा ध्यान से सुनना, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, इसको ब्रैकेट और माइनस 5। ठीक है, इसके बाद हम माइनस ये लगा दो, माइनस cos ओमेगा टी और प्लस ओमेगा टी माइनस 5। ये लो सब समझ में आ गई बात। अभी आप देखो तो ओमेगा टी से ओमेगा टी हटाओ और ओमेगा टी कितना हो गया 1/2 वी एम आई एम कोस माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना बनेगा cos 5।
ठीक है, माइनस कोस 2 ओमेगा टी और माइनस 5, यही बन रहा है, देखो चेक कर लो आप, यही बन रहा है आपके पास क्या बन रहा है, कोस पाई माइनस कोस 2 ओमेगा टी माइनस 5, ये बना है आपको। अब क्या नाम लाया, औसत, तो अपन क्या ले लेंगे, औसत लेने पर वी एम आई एम कोस पाई माइनस कोस 2 ओमेगा टी माइनस 5। बहुत से टीचर ऐसे लेते हैं और ऐसे ना लो तो कैसे लोगे, ऐसे, तो एवरेज में लगा दोगे ऐसे। अब याद रख लेना, ये बात को नोट लगा के लिख लेना कि आप क्या करोगे, इसको भी जीरो, इसको भी क्या करोगे जीरो, लेकिन ये जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो देखो आप, हमेशा जो समय का जो फंक्शन होगा ना, टी का फलन होगा, और जब आप औसत लगाओगे वो जीरो होगा, ना कि ये फाई, ये तो कलांतर है, ये एक दूसरे का दो का डिफरेंस है, ये कैसे निर्दिष्ट शून्य हो जाएगा भाई, ये जीरो नहीं होगा। अतः कोस 2 ओमेगा टी माइनस 5 का औसत कितना होगा, जीरो, और कोस 5 का औसत कितना होगा, नॉट इक्वल टू। मैं लिख दिया, मैंने लिखना नहीं चाहिए था। क्यों नहीं होता, क्योंकि कलांतर है, ये समय नहीं है, और समय का कोस टी होता, ओमेगा टी होता तो क्या हो जाता, वो जीरो। ठीक है, कोस स्क्वायर 5 होगा तब भी जीरो नहीं होगा, ये ध्यान रख लेना एक बात हो, ठीक है ना। अब आप देखो, इसको यहाँ रखोगे तो दिख रहा है ना वीडियो में, आई एम कोस 5 और कितना हो जाएगा, ये माइनस का जीरो, तो पी एवरेज बराबर, और क्या निकाल सकते हैं तुम बताओ, बताओ उतार लो, चलो आप फिर लास्ट में उतार, फटाक से उतार लो, फिर 5 मिनट और बचा है, लास्ट फिर कर लो। नहीं एक साथ करा दूं, चलो उतार लो। इससे पहले वाला डायरेक्शन और शक्ति बिंदु, बैंड चौड़ाई, विशेषता गुणांक, इसको अच्छे से याद कर लेना, रट लेना, क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस रहेंगे। कितनी देर को हो गया वीडियो, 1 घंटा और 1.5 घंटा को ये कितना लिख रहा था इसमें, 1 घंटा 7:15 हो पूछा क्या है तेरे से, 1:32 की होगी ना, चलो उतार लो। कंडीशन कल करा देंगे, इसको थोड़ा सा करा, कंडीशन कुछ नहीं, आप खुद करना कंडीशन तो चिंता करो, मैं दे दूंगा आप करके लाओगे, कोस 0 का मान और उतार लिया, ऊपर से उतार लिया, ऊपर से, अरे यहाँ से तो उतार लिया, नहीं यहाँ तक तो उतार लिया, मिटा दूँ, यहाँ तक भी लिख देता हूँ एक बार, आप उतारते जाओ, मैं देख दूँगा। अभी कॉपी चेक करूँगा बेटा, एक रात तो शरीर देखो, जिसकी मेरे मन में एक बार जो छवि बन जाती है ना, कई लड़के लड़कियां हैं, जैसे जैसे 1-2 करौली साइड के हैं, उनकी इतनी अच्छी छवि बने, मुझे सबसे मतलब नफरत है ना, तो वो सबसे ज़्यादा नफरत है मुझे झूठ से। मैंने जाने कई तो रिश्ते खराब कर लिए, मतलब मेरे को झूठ बर्दाश्त नहीं, बिल्कुल
चाहे वो स्टूडेंट की हो चाहे यार किसी। सच बोल दे तो फिर आप सच बोलने का मतलब बात यार, याद सच करा बोलने में कभी। क्या दिक्कत आ रही है इसमें? सच मतलब बोलने तो झूठे जो होते हैं ना, मतलब उनसे वास्तव में सख्त एलर्जी करता हूँ। याद कसम है। मेरे कम से कम नूरपुर और रड़ाव का था, 4-5 मित्र थे पहले कॉलेज टाइम। तो उन्होंने मेरे से कुछ ऐसी बात पे एक झूठ पकड़ में आया था, तो मतलब आज भी बोलते हैं लेकिन वो व्यवहार नहीं या मैं शादी में जाता फंक्शन में इनवाइट आता है मैं नहीं जाता, क्योंकि बस एक बार मेरे एलर्जी घुस जाती है ना, तो फिर मैं कितना ही कोई बड़ा इंसान हो फिर मैं उसको वो नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैं सच्चे मन से मेहनत करता हूँ, सच्चे मन से निभाता हूँ, दोस्ती भी, टीचर्स भी, स्टूडेंट भी, सारी चीज़। और आपको भी ये निभाना चाहिए अच्छे होने का ना, तो फर्ज हमारा है यार, हम अच्छे से जब किसी साथ जुड़ो, आप स्टूडेंट हो चाहे टीचर हो, चाहे आपके पास में आपके दोस्त हों, आप 100% दो अपने। कोई चीज हाँ, वही तो फिर मेरे को बुरा लगता है कि अब किसी स्टूडेंट को बोलते भाई इतना पढ़ो, अब जो वो नहीं करता है उसको समझाया जा रहा है बार बार, तो फिर वो फिर बकवास होता है ना। फिर उसको बार बार बोला जाए तो मतलब अपन बेवकूफ़ है, और अपन बेवकूफ़ ऐसा बन नहीं। तुमको समझाता हूँ तो मेरी बातों को मानो। तालिया। अब देखो तेरे से कह रहा हूँ, बहुत बार समझा दिया, लास्ट दो बार होंगे बताओ आप एक बार। करते रहना। चलो सूरज, समझ में आ गया? देखो भाई, यहाँ तक आपने समझ लिया, ये समझ में आ गया सबको? वापिस समझ लो, 2 साइन ए साइन बी था, कोस ए माइनस बी और माइनस कोस ए प्लस बी। टाइम की पूरे की बात लग जाए ना, 1 घंटा 36 मिनट। 1/2 VMIM कोस। अब जरा गौर फरमाओ, ये सूत्र आपको याद रखना है। इन सूत्रों की मैंने पहले कह दी, आप एक पन्ना लीजिए इस पार्ट को, जो भी आपके सूत्र है आप उनको रखिए, हेडिंग डालो, सूत्र डालो, हेडिंग डालो, जैसे बैंड चौड़ाई का सूत्र लिख दो, विशेषता गुणांक का लिख दो, वर्ग माध्य मूल्यमान का लिख दो, IRMS का लिख दो, VRMS का लिख दो, और इसके बाद अब LCR परिपथ का फेजर आरेख बना दो, मतलब एक शॉर्ट नोट्स का पन्ना तैयार कर दो आप, ठीक है? जो 2-3-4 पन्ने, उससे क्या आप रिवाइज करोगे तो बहुत अच्छे समझ में आए। आप किसी स्कूल में जाके पूछना, 90% बच्चे रोते हैं इस पाठ के में, 90% स्टूडेंट होते हैं, चाहे आप पूछ लेना आपके मित्र दोस्तों से आपकी वो पाठ कैसा है। तो ये मान रख दिया अपन ने, इसको मेरे को इसको ऐसे समझ लिया करो, ये क्या माना अपन ने ए, ये क्या माना बी, किताब कॉपी में लिख लिया करो जिससे आपको बाद में समझ में आ जाए। अपन ने कोस पाई ए, ठीक है, बी अपन ने कोस पाई ये रहा, कोस ए बी माइनस कोस ए प्लस बी, ठीक, काट दिया पीट दिया, औसत लिया, टी वाले फंक्शन का 0 हो गया, कोस पाई का 0 नहीं होता है, ये रहा। इसके बाद देखो, आप सब जान रहे हो 1/2 VMIM के नीचे एक नहीं है? अगर मैं इसको नू लिख दूं रूट दो गुणा करूंगा तो 2 ही तो आएगा, 2 ही आएगा। तो मैंने ऐसे लिख दिया, कोई बुरी बात थोड़ी है, लिख दिया। क्यों लिखा है? क्योंकि VM/√2 क्या होता है? VRMS, IM/√2 क्या होता है? IRMS। तो ये सारा का सारा ये क्या कहलाएगा? देखो, VRMS IRMS क्या आ गया? कोस पाई, और ये VRMS IRMS होगा PRMS की धारा का वर्ग माध्य मूलमान, शक्ति का वर्ग माध्य मूलमान। अब तुमसे एक सूत्र आ जाए, कॉपी में क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि आभासी शक्ति निकालो आप, और आपको IRMS का मान दे दिया, VRMS का मान दे दिया, या आपको आभासी शक्ति का मान दे दिया और आपसे ये पूछ लिया, तो कैसे निकालो? तो आपको याद होना चाहिए आभासी शक्ति का फॉर्मूला ये होता है। फिर आपसे पूछ ले वो शक्ति गुणांक निकालो आप, तो शक्ति गुणांक निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए। आपसे पूछ ले PRMS निकालो, और आपको फाई का थीटा का मान दे दिया उसने, तो फाई की जगह, तो आपको फिर थीटा का मान, फाई का मान तुरंत, सॉरी थीटा का नहीं देगा, थीटा बराबर ओमेगा टी होता है, फाई का मान दे देगा। तो देने बाद आप तुरंत दिमाग लगाओ कि यार ये पी ए भी क्यों लिखा है मैंने, ये भी औसत होता है, ये भी औसत होता है। ऐसा आने के एग्जाम में ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है, इसलिए मैंने एवरेज होता है इंग्लिश में। फिर इसके बाद में ये आपका खत्म हो गया, कल का और बताया चैप्टर, फिर आपका फिनिश। अब आपकी 3 कंडीशन में लिख रहा हूँ, आप ये उतारो और 3 कंडीशन को आप घर से करोगे। तो इसलिए क्या है कि देखो, सबसे पहली बात आप भी हो, आपके टीचर, मम्मी पापा, दोस्त, भाई बहन, सच बोलो थोड़ा जहाँ तक हो सके, क्योंकि सच में यार कोई दिक्कत नहीं। देखो बेटा, मैं एक बात बताऊँ, सच माँ मत बोलो जहाँ आपकी गर्दन नहीं कटे, यानी मतलब सामने आपको यूँ समझ रहे हो ये मर रहा है, इसको बचाना है, झूठ बोल लो कोई दिक्कत। जहाँ धर्म का काम, युधिष्ठिर ने
तुमको पता है किस तरीके से छोड़ो। मैं ये भी नहीं कह रहा तुम राजा हरिश्चंद्र बनो, दुनिया खा जाएगी। मतलब जहाँ आपका चले, मम्मी पापा टीचर्स ये तो आपके अपने हैं यार, इनके सामने बोलो। दुनिया के सामने आप कितना ही झूठ बोलो, जैसे मेरे फोन आते हैं तो मैं भी झूठ बोलूँ। विद्या में दोस्त का फोन होगा, दोस्त के बुलाते तो कमिटमेंट बना रखे, जैसे 4-5 के तो अलग रिंग लग रखी है, तो वो आते तो उनका तो मैं रिसीव करता हूँ, जैसे ऐसे आते तो मैं नहीं उठाता। सही उठाओ। ये आप उठाते क्या कई बार फिर टाइम मिलता है कर ली। अब दुनिया कहती है भूपेश बदल गया, हाँ यार बदल गया, क्यों वक्त बदल गया तो हम भी बदल गए। वक्त के साथ तो प्रोग्रेस सब सीधी सी बात है, चेंज रखो आप। कल मैंने एक फोटो लगाई थी, हमारे हम चारों फिजिक्स के हैं इसमें, चारों दोस्त फिजिक्स के हैं, एमएससी के हैं, आज हम फिजिक्स के हैं। इसमें एक एनबीएस में हो गया, एक एलडीसी में हो गया, और हम 2 बचे हैं। मुझे आपने स्टेटस लगाई आपकी फोटो वो 18-17 की बीएससी की फोटो है, जो दाढ़ी नहीं है वो। सुंदर लगते हैं कि नहीं लगते हैं भाई? शरीफ लग रहा हूँ ना बिल्कुल मैं। ये सब ये बोल लगा कि आपने बीएससी की शायद कॉलेज की था, बेकार हो गया क्या? सही है, शरीफ ही हो तो यार, अब कौन सा पहला से बोला क्रिमिनल हूँ मैं यार मैं। चलो यार तुम्हारी सोच है। मुझे पहला बार थी इस तरह का आगे सेट नहीं लगा। और मुझे तो ये है- था ना, हम्म, ये था ना आपका बार देखो ही हाँ ऐसा ही है ना। था। अरे 12 तो पापा फोड़ते थे बालों के ऊपर, तो हाँ, इधर से स्कूल में फोड़ते, इधर से घर पापा फोड़ते, काहे तो नाखून बड़ा दिख जाए। 12 तक ये हाल होता था। हाँ कोच बटन करना था। ऐसे ही बाल तेरी इस तरह ही था ना, मरियल सा दुबला सा पतला, बीएससी सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर ये भी नहीं लगते थे कॉलेज में। ये गए रे हाँ, कि जब चैप्टर अब याद है इसमें। तो आप इससे पी एवरेज निकाल लेना भाई। क्यों? क्योंकि पी एवरेज किससे निकालोगे आप बताओ मेरे को। मैं एक निकाल के सिखा रहा हूँ, आप 3 निकाल लेना। cos फाइव, और cos फाइव की जगह क्या रखोगे आप 0, तो cos 0 का मान कितना होता है 1, तो आपके पास पी एवरेज बराबर कितना आ जाएगा VRMS और IRMS। बताओ सही है? आज की क्लास में तुमने सबसे ज्यादा लगी है, आराम करो। मुझे आज 2 दिन की क्लास ही पूरी है। के सेकंड अब देखो सुनो समझ लो, मैं समझा रहा हूँ, समझ लो एक बार। अब देखो आप लिखोगे जब परिपथ में, मैं छोटा सा लिख रहा हूँ, आप लिखोगे जब परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व जुड़ा हो, तो पाई बराबर लिखोगे आप π/2, और cos π/2 कितना होता है भाई 0 होता है नहीं होता है? और यहाँ दिख जाएगा ये वीडियो में। केस 3 जब परिपथ में संधारित्र जुड़ा हो, आप वो पूरी लिखना लाइन, मैं आधे लिख रहा हूँ जुड़ा हो, तो पाई बराबर याद करो, मैंने पूरा LCR पढ़ाया है। यहाँ π/2 था कलांतर, और यहाँ कितना था -π/2, तो कोस, एक मिनट, ये 0, कोस -π/2 का मान कितना होगा भाई 0। लास्ट केस 4 जब LCR दिख रहा है ना वीडियो में, LCR परिपथ में, आपको लिखो परिपथ या में नीचे लिख दो। अनुनाद की, जब LCR परिपथ अनुनाद की स्थिति में हो तो पाई बराबर 0 लेंगे। अब आप इनको कर लेना और आपका एक कंप्लीट। ठीक है भाई, मेरी तरफ से पूरी जमी, तो आप झूठ से थोड़ा बर्दाश्त। कॉलेज में हमसे शरीफ कोई था ही नहीं दिल के। बुद्धि कभी तो एक मेरे से बदमाश अरे तो शरीफ ही तो लग रहे हैं, फोटो में देख लो यार तुम ही तो फिर। फोटो तो शरीफ लग रही है यार तो ऐसे भी शरीफ ही थे भाई। ये भी तो आज फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, और नहीं शरीफ लोग तो काहे के तुम आज गुंडे होते तो कहाँ से फिजिक्स पढ़ाते बताओ। अब देख हमने हमको खा दिया कि ना कभी तो डाल तुम सारे रोलेक्स के मालिक हो यार, आप तो स्कूल वालों को लेट करवा दिया मैंने। कितने बजे का टाइम है सुबह? 8 का है ना, लास्ट 8 है ना, तभी तो 7:30 बजे। मैंने हम लेट हो जाओ, काल कुछ नहीं तो भी दिया हमको ये खाना दे कुछ नहीं। किसी ने रमेश जी सर ने निकले गुड जी हम बोल देगा कि थोड़ा सा पहला सुन देगा। उनको सब कभी कभी टॉपिक खिंच जाता है ना, ऐसे जल्दी छोड़ ऐसे ही कहूंगी शिकायत का मौका नहीं देते। तुम भी ऐसे ही सही बन के रहा करो, फोटो ले लिया करो जिंदगी में, टाइम के बाद में याद आएंगे। डिलीट क्यों? ठीक है भाई, अच्छे से पढ़ना, टेस्ट देना।